गौतम गंभीर बैटिंग कर रहा था, रमेश डाल रहा था बॉलिंग, खेला एक बॉल पैड पे लगा तो मैंने अपील किया, आवाज आ, जैसे अपील किया ना मेरे पास देखा खाली दिया। विकेट कीपिंग केम टू यू नेचुरली कि नहीं, पहले मैं ऑफ स्पिनर था, स्टार्ट विथ ऑफ स्पिन। तो फील्डिंग में थर्ड मैन में फाइन लेग में मैं बोलता साल मेरे पास बॉल नहीं आता है, बॉल आने के लिए क्या करूँ। मैं सोच रहा था कि यार ऐसा कौन सा फील्डिंग पोजीशन है जिसमें बॉल लगातार आता है। तो मैं सिलेक्ट हो गया मफतलाल कैम्प को, जो फ्रैंक टाइसन का था। वो मेरे करियर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि तभी मेरे पास जो सबसे इंडिया के पेस बॉलर थे, पारस मामरे, अभी कुरुविला, सलीलंको। क्रिकेट एक ऐसे ही है, क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल, इसमें आपको आपका बेस्ट होके भी आपको पता नहीं कि आपको मिलेगा कि नहीं। देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, लॉट ऑफ इट्स एंड बट्स। This video is brought to you by Ironwood Sports Management. You can continue your passion after 12th with University of Mumbai Bachelor's degree in Sports Management courses offered at Sydenham College of Commerce, Churchgate and Satya College of Commerce, Villapark. The admissions are open for the year 2025. To know more, call on this number. हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट ग्राफ। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने मुंबई के लिए बहुत सारा क्रिकेट खेला है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। One of the legendary cricketers of Mumbai cricket, none other than Mr. Vinayak Samant. Hello, sir. Welcome to Cricket Graph. Namaste. How are you? All well, all good. So, sir जी, एक शुरुआत से how did you fall in love with this game? क्रिकेट चालू कैसे हुआ आपके लाइफ में? इंटरेस्टिंग बात है ये मेरे चाइल्डहुड की, क्योंकि हम लोग मैं चौल में रहता था, दादर वेस्ट में, जहाँ पे मैं मेरे अंकल के घर पे रहता था। उनका एक्चुअली वो सदानंद संगीत विद्यालय, वो संगीत सिखाते थे। मेरे ग्रैंडफादर और मेरे मम्मी के फादर, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई। तो मैं एक्चुअली विरार का था, विरार में तभी स्कूलिंग था नहीं, तो मैं स्कूलिंग के लिए छबिल्लास में पहले फर्स्ट टू फिफ्थ में छबिल्लास में था। अपना जो वड़े वाला है ना, वो श्री कृष्ण वड़े वाला के बगल में जो है, तो वहाँ से मेरा चालू हो गया। लेकिन क्रिकेट चालू हो गया मेरा गली क्रिकेट से, जहाँ पे हम लोग वो चौल में हम लोग खेलते थे। और हमेशा खेलते टाइम बाजू में वो वड़े वाला था एक छोटा वाला, तो क्या है, खेलते खेलते वो कभी वो तेल में बॉल गिर गया या किसको लगा, बहुत झगड़े होते थे। एनीवे, इट्स अ पार्ट। तो वहाँ से क्रिकेट एक्चुअली चालू हो गया। तो मेरे अंकल ने मुझे बोला, इधर सब दरवाजे और खिड़की और ये सब करने से बेटर है, तोड़ने से बेटर है तुम जाके सीखो। क्योंकि मेरे अंकल को बहुत क्रिकेट उनको खेलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको खेलने नहीं मिला बिकॉज ऑफ उनकी जो परिस्थिति थी। लेकिन उनको जब भी पता चला कि मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि भाई आगे जा, तू सीख। और उसमें क्या हो गया, फॉर्चुनेटली वो बोलते ना कि आपके नसीब में होगा तो आपको बुला के लेके आते हैं, डेस्टिनी टेक्स यू देयर। बराबर। तो उस हिसाब से मुझे वहाँ से फिर मैं छबिल्ला से सिक्स स्टैंडर्ड में मैं शारदाश्रम में एंटर हो गया, क्योंकि मेरी मम्मी भी थी शारदाश्रम में और मेरे ग्रैंडफादर भी थे। तो उन्होंने बोला कि रादर देन छबिल्लास हम हमारे साथ रहेगा तो देख रेख में रहेगा। तो दे हैव चेंज माई स्कूल, और उस हिसाब से मेरा वो फिर स्कूलिंग हो गया शारदाश्रम में। और शारदाश्रम में स्कूल में था तो सिक्स्थ में वो मैंने हमेशा वो आता है ना, नोटिस आता है कि जिसको क्रिकेट खेलना हो ये करो, आचरेकर सर वगैरह है, उनके पास जाओ सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए। तो वो जब भी देखा तभी मैं खुश हो गया। तो मैंने अंकल को बोला कि ऐसा है, तो बोले बेटर है तू उधर जा, इधर ये करने से, झगड़े करने से बेटर है उधर जाके कुछ मार, तेरे को जितना मारना है। तो इस हिसाब से मेरा वो स्कूलिंग का वो क्रिकेट चालू हो गया। और फिर जैसे फर्स्ट टाइम सर ने देखा तो मैं खेल ही रहा था रबर बॉल क्रिकेट, बराबर। तो सिलेक्ट हो गया वो प्रोबेबल्स में, तो उधर से मेरा क्रिकेट चालू हो गया। लेकिन ऑन एंड ऑफ 8th स्टैंडर्ड तक मेरा वो था कि स्कूल एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम के टाइम स्कूल बंद, बराबर, 1.5-2 महीने के लिए। फिर एग्ज़ाम के बाद वापस स्कूलिंग ये क्रिकेट चालू। तो वो हो गया मेरा 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में। तो वो मेरा पहला
वो पाथ स्टार्ट हो गया था सीजन बॉल से। और उसके बाद फिर जब भी 8th स्टैंडर्ड में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 8th स्टैंडर्ड में मैं स्कूल के टीम में आ गया। स्कूल के टीम में था, रॉयल्स में था, लेकिन टीम में नहीं था। तो ये हुआ वाकया ऐसे कि मैं अच्छा विकेट कीपर का, हमारा एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन था वो प्रशांत सावंत करके, तो बहुत अच्छा प्लेयर था वो। लेकिन देखो कैसे लाइफ में डिसिप्लिन रहना, अब जब भी आप डिसिप्लिन रहते हो तभी आपको ऊपर वाला कुछ ना कुछ दे देता है। तो मैं बहुत डिसिप्लिन था लाइफ में, अपने काम से काम रखता था, क्रिकेट से क्रिकेट खेलता था, दम लगा के क्रिकेट खेलता था। तो हमारे शेट्टी सर थे, तो उन्होंने उसको स्कूल बंक करके पिक्चर के लाइन में टिकट खरीदते हुए देखा उसको। तो वो पीटी टीचर थे, लेकिन उनका क्रिकेट में भी वो आचगर सर के साथ उनका ये था। तो उन्होंने उसका कंप्लेंट कर दिया, उसको पकड़ा उधर उसका, तो वो तो पिक्चर चला गया। तो उसके बाद में उसको पकड़ा, उसको वो डिसिप्लिनरी एक्शन करके उसको वो मैच से बाहर रखा। वो साल उसको खिलाया नहीं, और वैसा मेरा एंट्री हो गया शारदाश्रम के स्कूल के टीम में। वाह। तो ये रहा वो ये बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए, और उधर से मेरा इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया। बट टॉकिंग अबाउट विकेट कीपिंग बैट्समैन, विकेट कीपिंग केम टू यू नेचुरली कि नहीं, पहले मैं ऑफ स्पिनर था। जब मैं आई स्टार्ट विथ ऑफ स्पिन, लेकिन मैच जब भी आचगर सर के इधर मैच खेलता था तो ऑफ स्पिन डालने के बाद वो ऑफ स्पिन को जब भी 4-5 ओवर डालता था वही हाथ में आता था बॉल। अदरवाइज वो फील्डिंग में, थर्ड मैन में, फाइन लेग में, मैं बोलता सर मेरे पास बॉल नहीं आता है, बॉल आने के लिए क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत इन्वॉल्व रहने वाला प्लेयर था तब पहले से ही। तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसा कौन सा फील्डिंग पोजीशन है जिसमें बॉल लगातार आता है। तो मैंने देखा कि भाई विकेट कीपर एक अच्छा चांस है जिधर बॉल आता है। तो ऐसे मैंने वो विकेट कीपिंग का शुरुआत किया कि मेरे पास बॉल आना चाहिए। और वो तभी से जो विकेट कीपिंग के ग्लव्स हाथ में रह गए तो वो आ गए फिर। इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि विकेट कीपर्स बिकम नेचुरली, बट ये आपने नहीं, विकेट कीपिंग इट इज़ ऑल अबाउट द इंटरेस्ट, इट इज़ नॉट अबाउट द नेचुरल। ओके। आपको अगर इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि बैटिंग के लिए सबको इंटरेस्ट है तो सब लोग बैटिंग करते हैं, बराबर, क्योंकि बैटिंग को बॉल मारने को सबको अच्छा लगता है। करेक्ट। अच्छा लगना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। कि आप व्हाट यू वांट, बॉलर भी जैसे होते हैं, पेस बॉलर है, इट्स सो मच हार्ड वर्क। बराबर। तो पेस बॉलिंग के लिए आपको भाग के आके एफर्ट्स लगा के जोर लगा के आपको फिटनेस वगैरह सब अच्छा करना पड़ता है। और आज अभी देख रहे हो कि आईपीएल में तो आप कितने भी अच्छे बॉल डालो, वो बाउंड्री छोटी हो गई है, बल्ले बड़े हो गए, बॉल स्विंग कम होना चालू हो गया है, तो रन्स ही रन्स फिरते। तो वो इंटरेस्ट की बात है। तो मेरा इंटरेस्ट था कीपिंग में। तो एक तो जाहिर सी बात है कि कोई भी मम्मी के कोख से या बचपन से वो कोई लेके नहीं आता है, पैदा नहीं होता। तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, या फिर आपको जो इंटरेस्ट है वैसे आप उस हिसाब से आप आगे जाते हो। तो वो कीपिंग का इंटरेस्ट आ गया। तो जैसे बॉल पकड़ना स्टार्ट किया, फिर पता चला कि अरे ये डिफ़िकल्टीज़ है, तो इसमें मुझे काम करना है। तो इसमें काम करते करते, और मेरा एक मानना है कि आपका अगर नसीब में जो एक मालूम है, मे बी आई एम रॉन्ग, आपके नसीब में अगर एक चीज़ है तो आपको वो उस तरफ खींच के लेके जाती है, बराबर, या आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, लेकिन वो आपके नसीब में होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत से प्लेयर देखे जो मेरे से बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के तारीख में कुछ भी नहीं खेले। लेकिन मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं था तभी, लेकिन मैं इतना कुछ खेल गया। जो लोग ख्वाहिश करते कि मैं शायद 1 रणजी ट्रॉफी खेलूँ या 4 रणजी ट्रॉफी खेलूँ, वहाँ पे मैं 101 फर्स्ट क्लास गेम खेल के हो गया मेरा। सो दिस इज़ ऑल, और मैंने कभी सोचा नहीं था ये होगा करके। सो इट इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी टेक्स यू देयर वेयर यू बिलोंग्स टू। बट मे बी बिकॉज ऑफ योर वर्क एथिक्स एंड डिसिप्लिन आल्सो। एग्जैक्टली आई एम कमिंग इनटू दैट कि आपका कोई भी चीज़ करो, आप कोई भी चीज़ करो, लेकिन उसमें आपका डिसिप्लिन होना, आपका डिसिप्लिन के साथ, अभी क्रिकेट प्लेयर हो या प्लेयर हूँ करके मैं बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन के साथ आपका ये देखना चाहिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज टूवर्ड्स द गेम, आपका फिटनेस टूवर्ड्स द गेम, आपका मेंटल फिटनेस टूवर्ड्स द गेम, ये क्या है।
हम लोग देखते कि नहीं मेरा मेरा लड़का बैटिंग कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ये कर नहीं, लेकिन उसके साथ बहुत सी क्रिकेटिंग एबिलिटीज जुड़ी हुई है। बराबर। तो इसके लिए आप देखोगे कि इतने प्लेयर अभी तो बिकॉज ऑफ आईपीएल इतने प्लेयर्स खेलते हैं, इतने प्लेयर्स आप देखो, शिवाजी पार्क जाओगे, माटुंगा जाओगे, किधर भी जाओ, 150, 200, 400, 500, 600 प्लेयर खेलते रहते हैं, इधर ना उधर सब जगह खेलते रहते हैं। लेकिन टीम में आने के लिए आपको सिर्फ 15 प्लेयर रहते हैं। आप भी खेले हो बॉम्बे को, आपको मालूम है कि वो बॉम्बे की टीम में 15 में आना कितना डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स। तो वो 15 में आने के लिए आपको कौन से हडल्स आपको पार करने पड़ते हैं, वो दैट्स अ जर्नी। बराबर। और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ पेरेंट्स को भी कि अगर आप प्लेयर्स को खिला रहे हो, आपको आपके बच्चे को खिला रहे हो, तो इट्स लाइक उसका ग्रेजुएशन का जर्नी, जैसे आप फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक उसको पढ़ने देते हो ना, वैसे ही फुल टाइम कोर्स, फुल टाइम 6-7 साल 8 साल उसको क्रिकेट में रहने दो, देन यू विल सी द रिजल्ट आफ्टर 8 और 9 ईयर्स। करेक्ट। लेकिन आजकल इतना लोग इतने पैशनेट हो गए हैं कि अंडर 16 में वो बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चा अंडर 16 में नहीं है, ये नहीं है, दे आर सो वरीड अबाउट इट। और एक्चुअली देखने गया तो अंडर 16 का क्रिकेट, जो कोई भी स्टेट का क्रिकेट हो, अंडर 16 का क्रिकेट इट्स ओनली टू बी देयर टू नो, आपका क्रिकेट खेलना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपका क्रिकेट स्टार्ट होता है प्लेयर के लिए आफ्टर 19 और आफ्टर 19। करेक्ट। सो 19 to 23 आपका पिक पीरियड है। 19 का बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू मेक इट इन द इंडिया अंडर 19, यस, तो आप बहुत अच्छा आगे जा सकते हो। लेकिन वो इंडिया अंडर 19 के लिए आपको 16 के बाद ही स्टार्ट होता है। वो 16 से बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं वो ग्रुप में रहना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एमसीए को खेल रहा है, मुंबई क्रिकेट को खेल रहा है, तो उसमें नज़र रहते। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेस्ट एग्जांपल इज़ प्रवीण तांबे। या आपने देखा होगा, उसको कहीं से भी नहीं था, वो ही प्लेड रणजी ट्रॉफी, ही प्लेड IPL, स्टिल इज प्लेइंग ये एटीट्यूड और फिटनेस के वजह से। करेक्ट। मैंने मेरा लेट स्टार्ट किया। व्हेन आई एंटर्ड इन मुंबई टीम, आई वाज ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड। सो 30 से 39 तक का मेरा वो ये था जो मैंने डोमिनेट किया मुंबई के लिए। बराबर। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल टफनेस एंड फिजिकल फिटनेस यस, एज वेल एज स्किल। करेक्ट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किधर खड़े हो देखना। बराबर बराबर। सो दिस वाज अ गुड पॉइंट सर। आई मीन सबको लगता है कि बहुत क्रिकेट खेलना इजी है, बट द मेंटल फैक्टर और उसके आजू बाजू से वो जो भी चीज़ें जुड़ी रहती है, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट। एग्जैक्टली। और उसमें क्या होता है कि इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का सपोर्ट करेक्ट। और ऑनेस्टी। मैं आजकल के बोलूँगा कि ऑनेस्टी विद द कोचेस। कोचेस क्या करते हैं, बहुत कोचेस हो गए जो नहीं खेले वो भी कोच कर रहे हैं, जो थ्रो डाउन करते हैं वो भी कोच हो गए आजकल। क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, मेरे साथ जो थ्रो डाउन कर रहा है वो भी कोच हो गया अभी। सो इट इज़ नॉट अबाउट कोचिंग। वो सीख लेते कि भाई ये ऐसा है, या इट इज़ वेरी कॉमन थिंग। लेकिन उसको एथलीट को ये देखना कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो इसको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं या क्या नुकसान हो रहा है। इट इज़ नॉट अबाउट द कोचिंग, इट इज़ ऑल अबाउट कि मैं अगर पैसा ले रहा हूँ तो आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ माई जॉब। ऑफ कोर्स। कि अगर मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ या एसोसिएशन से पैसा दे रहा हूँ तो मैं उसके बदले में कितना ऑनेस्ट काम कर रहा हूँ। बराबर। क्योंकि आजकल बहुत से कोचेस हो गए जो बिना खेले कोचिंग कर रहे हैं, एंड इट इज़ फेयर इनफ। आपको घर चलाना है तो ये तो होते ही रहेगा। लेकिन उसमें भी अगर आप देखो कि मैं अगर कोच हूँ और मैं अगर मेरे एथलीट को फ़ायदा दे रहा हूँ, तो जब तक फ़ायदा दे रहा हूँ उसको आपके पास रखो। आपको लगा कि अभी इसके पास मेरे पास इम्प्रूवमेंट नहीं है तो उसको रिलीज़ करो सम अदर कोचेस के पास, ताकि बच्चे रिस्ट्रिक्ट ना हो। करेक्ट। वो एक्सप्लोर करें आगे जाके, करेक्ट। बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन। करेक्ट। लेकिन बहुत से कोचेस होते हैं कि नहीं, वो अरे ये मेरे को इतने साल का इतना दे रहा है, मैं पकड़ के रखता हूँ। करेक्ट। इट शुडंट हैपन। सो सर, आपका स्कूल क्रिकेट हो गया, देन यू मूव्ड ग्रेजुअली टू द स्टेट टीम्स। तो व्हाट वाज द चेंज? आई मीन आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट चालू किया असम से, यू प्लेड फर्स्ट फॉर असम। Yeah. सो
हाउ वाज दिस जर्नी? आई मीन फ्रॉम आप मुंबई से थे और असम के लिए खेले पहले. नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग था ये एक्चुअली. तभी क्योंकि मेरे घर से कोई क्रिकेट नहीं खेला था बराबर. लेकिन एक मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे अंकल का पूरा सपोर्ट था मुझे. तो दो मेरे घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे को सपोर्ट मिले, लेकिन मेरे अंकल ने बहुत सपोर्ट किया मुझे तभी. और तभी डिसीजन मेकिंग ये ऑटोमेटिक वो आ गया, क्योंकि मुझे कभी फियर नहीं था कि अरे मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ तो क्या होगा. बराबर. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था मेरे लिए, क्योंकि मम्मी का बहुत सपोर्ट था. डैडी का इतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मम्मी का बहुत सपोर्ट था और अंकल का उससे भी ज़्यादा सपोर्ट था. तो हुआ ऐसे कि फ्रॉम स्कूलिंग टू कॉलेज मुझे अभी भी याद है कि आचरेकर सर के पास दो कॉलेजेस थे. एक कीर्ति कॉलेज था, एक झुंझुनवाला कॉलेज था. दो टीमें आचरेकर सर बना रहे थे. तो सचिन तेंदुलकर, मनोज जोगलेकर, दे वेंट टू कीर्ति कॉलेज. और झुंझुनवाला में विकेट कीपर नहीं था, तो मुझे झुंझुनवाला में भेजा विथ संजय बांगर एंड ऑल दैट. तो मनीष साखरकर था, बहुत से अच्छे अच्छे प्लेयर थे झुंझुनवाला में भी. तो मैं झुंझुनवाला में गया एंड उसमें भी हमेशा होता था कि झुंझुनवाला और कीर्ति फाइनल होता था. अच्छा. हाँ, तो 2 साल हम लोग फाइनल खेले और फाइनल में कहीं ना कहीं से सचिन आ ही जाता था. इंडिया खेलता था, उधर से मैच खेलने को आ जाता था. वो एक मैच में तो फाइनल में उसने 250 रन कर दिए. अरे बाप रे. उसने और मनोज ने. तो एनीवे वो तो था ही प्लेयर. तो उस हिसाब से मेरा करियर स्टार्ट हो गया फ्रॉम स्कूलिंग टू कॉलेज. और कॉलेज से टर्निंग पॉइंट हो गया ये कि अंडर 19 के टीम में आ गया मैं बॉम्बे के. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे साल में एक ही मैच मिला, वो भी लास्ट मैच. और वो भी मैं यूजुअली 6-7 नंबर का बैट्समैन था. तो अचानक मुझे कोच ने बोला कि नहीं, ओपन करना है. अभी चांस तो था नहीं, तो मैं तैयार हो गया, चलो ओपन करना है. तभी वो इकबाल सिद्दीकी, आपका अभिजीत काले वगैरह सब थे, मंदाज साने था. तो अच्छी थी महाराष्ट्र की. तो खेला मैं वो. तभी कुछ 14 पे आउट हो गया मैं, पुल मारने गया और कॉट बिहाइंड हो गया मैं इकबाल सिद्दीकी को. और कीपिंग भी किया, तो भी मोटा मोटी ओके विकेट कीपिंग किया. तो ऐसा कुछ फ्यूचर दिखा नहीं. इन शॉर्ट, इनफैक्ट मेरा एक साइराज बहुतुले के बॉलिंग पे लेग स्टंप पे डाला उसने, एक स्टेप आउट हो गया और उसका डायरेक्ट टर्न होकर डायरेक्ट अमोल के पास गया राइट हैंड साइड पे. इतना वो रफ में से घूम गया एंड आई वाज ऑन लेग स्टंप. तो तभी ऐसा लगा कि अरे स्टंप गया करके. बराबर. तो और एक चांस मिलेगा आपको पूरा साल में, और अगर एक स्टंप जाएगा तो इट हर्ट्स. बराबर. तो मैं बोला कि यार क्या अभी क्या इज्जत रह गया. मैं बोला एक स्टंप आया, उसमें भी साला मैं ले नहीं पाया. दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट चांस. या बट स्टिल आई वाज थिंकिंग कि अरे यार क्या अभी कैसे आगे जाऊँ. करेक्ट. देयर इज नो फ्यूचर. मेरे को देखा कि मैं बहुत रोया. ये प्लाजा का गार्डन, उधर जाके बहुत रोया. घर पे जाके किट बैग डाला वो मैच ख़त्म होने के बाद, किसको बोला नहीं, बहुत रोया. फ्रेश हो गया. बोला यार ऐसा क्रिकेट खेलने से 90 हो गया, उसमें एक मैच मिला, अभी उसके बाद अभी क्या. बोले इसमें अगर अच्छा करता था, चलो 50-100 किया, कुछ अच्छे कैचेस वगैरह पकड़े तो कुछ हो सकता था. हताश होके वापस वापस फ्रेश होके मैं गया. मैं क्या क्रिकेट खेलूँ, क्या करूँ, स्टडीज़ करूँ, क्या करूँ, बहुत क्वेश्चन मार्क थे तभी. तो एनीवे वापस क्रिकेट तो प्यार था. तो वापस सुबह उठा, किट बैग लिया, वापस सर के पास प्रैक्टिस को गया, वापस वो रूटीन स्टार्ट किया. लेकिन तभी से एक ये किया कि अभी मुझे ऐसे विकेट कीपर बनना है जिसमें एक मेरे पास से बॉल नहीं जाए. ये मैंने तो फिर वाई का आंसर ढूंढने लगा मैं कि भाई ये इधर से अगर टर्न हो रहा है तो मुझे किधर पकड़ना चाहिए. क्योंकि आचरेकर सर ऐसे कोचेस थे, उनके पास बहुत प्लेयर थे. सचिन, विनोद, मयूर कदरेकर, मंदार फड़के, अतुल रानड़े, सब बड़े बड़े प्लेयर थे. तो उनको इतना टाइम नहीं था कि मैं हमेशा सर को बोलता था कि सर कीपिंग में बोलता जिधर से बॉल आता है तू बॉल आने से पहले उधर खड़ा चाहिए. उनका वही था, बॉल आएगा तो पीछे नहीं जाना चाहिए. तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि और उसमें एक मेरे लिए
बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं उसके बाद अंडर 19 के बाद मैं सिलेक्ट हो गया मफतलाल कैंप को, जो फ्रैंक टाइसन का था। वो मेरे करियर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बराबर। क्योंकि क्योंकि तभी मेरे पास जो सबसे इंडिया के पेस बॉलर थे, पारस मामरे, एबी कुरुविला, सलील अंकोला, हमारा बिंदु घरत था, राजेश सावंत था, सबसे बेस्ट स्पिनर आशीष भट्ट, रमेश पवार, साईराज, नीलेश, इनको सबको कीपिंग कर करके मैं और उभरता चला गया। उनको बैटिंग भी मिलता था, कभी बैट्समैन नहीं आता तो मैं बैटिंग करता था, तो उनको बैटिंग करके बैटिंग स्किल इम्प्रूव हो गए। तो वो जो कैंप था, जो एक 1.5 महीने का कैंप था, 45-50 डेज़ का कैंप था, रेसिडेंशियल कैंप, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा मुझे, थैंक्स टू मकरंद वांगनकर। मैक्स सर ने वो उसमें मेरे को एज ए विकेट कीपर लिया था। और बाय द मेन टाइम वो जब भी मैचेस चालू था तभी मुझे मिलिंद रेगे ने पेस बॉलर को ख़राब विकेट पे ना ऊपर विकेट कीपिंग करते टाइम देख लिया, तो उन्होंने मेरे को CCI के लिए पूछा। वाह। तो दैट वाज पिक पीरियड। मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि डेस्टिनी टेक्स यू देयर। करेक्ट, बट इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड योर वर्क, सी इट यू हैव टू बी, ऑफ कोर्स आपको होना ही है, अदरवाइज ऊपर वाला देगा नहीं आपको। बराबर। लेकिन यही है कि आप लक्ष्य का पीछा करते, आप अगर बढ़ा देखो कि मैं ये करूँगा तो ये मुझे मिलेगा, तो वो नहीं होता, नहीं, स्पेशली क्रिकेट में। करेक्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप MBA करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आपको कुछ ना कुछ होप्स रहेगा कि मुझे जॉब मिलेगा, मुझे कुछ ना कुछ काम मिलेगा। क्रिकेट एक ऐसे ही है कि क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल, इसमें आपको आपका बेस्ट होके भी आपको पता नहीं कि आपको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, लॉट ऑफ इट्स एंड बट्स। आप भले अच्छे प्लेयर हो, 2-3 इनिंग आपका सिलेक्टर्स आया और 2-3 इनिंग खराब हो गया, उधर से आपका डाउनफॉल चालू हो गया। वही अगर कोई नॉर्मल आया, अब एकदम नॉर्मल प्लेयर है लेकिन वो अच्छा खेल गया, फटक करके वो इसमें आ जाता है, आ गया। तो इट इज़ ऑल अबाउट इट्स एंड बट्स। यस। और वो मैं इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपके तकदीर में होना बहुत ज़रूरी है। तकदीर में होना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आप अगर एफर्ट्स नहीं डालोगे और आप बोलेंगे नहीं ये मेरे तकदीर में, तो वैसे भी नहीं होता। सो समटाइम यू हैव टू टेक दैट डेस्टिनी विथ यू, बराबर, विद द हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। करेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और आज अगर देखोगे आप, बहुत से प्लेयर्स वो बैटिंग में फोकस करते हैं लेकिन फील्डिंग में और फिटनेस में फोकस नहीं करते, बराबर। तो वैसे नहीं होता। आपको पहला काम है आपका, तो आपका बेस्ट फील्डर होना टीम में। करेक्ट, वो आपके हाथ में, वो आपके हाथ में। बैटिंग और बॉलिंग, बैटिंग और बॉलिंग में तो आपका खराब दिन हो सकता है, लेकिन फील्डिंग में खराब दिन होना मीन्स नॉट, वो पूरा का पूरा आपके हाथ में। एग्जैक्टली, वो निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। करेक्ट, करेक्ट। इसके लिए मैं हमेशा हर एथलीट को बोलता हूँ कि यू शुड बी द बेस्ट फील्डर ऑफ द टीम, करेक्ट। तो आपका करियर भी बढ़ता है। ये बहुत कम लोग बोलते हैं अपने प्लेयर्स को, बट इट इज़ व्हाट इट इज। क्योंकि मेरा करियर खुद का था, बिकॉज ऑफ फिटनेस, या बिकॉज ऑफ माई कीपिंग, माई करियर। एंड यू आर वन ऑफ दोज रेयर कीपर्स जो कीपिंग पे टीम में खेले। एग्जैक्टली। ऐसे नहीं, अभी रहता है कि कीपर शुड बी अ बेटर बैट्समैन ऑल्सो, बट आप वो एक वैसे कीपर थे, आप अगर बैटिंग में भी फेल होते हो तो भी कीपिंग के वजह से आप नहीं खेले आपके। एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा होता था कि कीपिंग में भी एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि कीपिंग में मैंने कैच छोड़ा है या स्टंपिंग छोड़ा है, या हुआ तो भी बहुत रेयरली। तो ऐसे होता ही नहीं था। टर्निंग ट्रैक बोलो या स्विमिंग विकेट बोलो, उल्टा बहुत बार होता था कि मैंने बिकॉज ऑफ माई एंटिसिपेशन मैंने बहुत से विक्टिम्स ऐसे लिए जो इम्पॉसिबल थे। वो हमने बहुत सारे देखे भी है लाइव मैचेस में। हाँ, तो ये क्योंकि ये भी होता था ना कि मैं हमेशा वो देखता था कि अगर ये बॉल, रमेश अगर बॉल डाल रहा है, उसका बाउंस और टर्न है और ये जाएगा, तो मैं अगर इधर खड़ा रहूँगा तो मैं ऐसे जाऊँगा, लेकिन वो इधर आऊँगा तो मेरे को कौन से एंगल से वो इधर मिलेगा ताकि मैं वो स्टंपिंग या इनसाइड एज ले सकूँ। तो मेरा कीपिंग करने का वो कीपिंग करने का यही नहीं था, मेरा था उसके आगे का कि मैं इसको आउट कैसे करूँ, या इसका ब्रिलियंट कैच इधर से उधर जाएगा, ये पैडल स्वीप करेगा तो मैं किधर कैच पकड़ूँ। ये मैं सिखाता हूँ कि भाई आप अगर पैडल स्वीप कर रहे हो तो मैं किधर कैच पकड़ूँ, मुझे कैसी क्योंकि मैंने खुद ने किया है। तो वो मेरे को सिखाना बहुत इजी हो जाता है। तो टॉकिंग अबाउट द मफतलाल कैंप सर, जो आपने बोला, तो वहाँ से यू गॉट टू प्ले फॉर CCA। हाँ,
और फिर हाउ वाज आसाम, हाउ डिड आसाम हैपन? एग्जैक्टली। तो CCI के बाद क्या हो गया, क्योंकि वो अंडर-19 का लास्ट ईयर था, तो आई प्लेड CCI, सिलेक्टेड फॉर CCI 1992। तो 92-93 सीजन खेला। 94 में आई गॉट द जॉब विद द भारत पेट्रोलियम। ओ 94 उसमें होगा क्या कि मैंने तभी अंडर-19 होने के बाद मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट हो गया और मैं वाइस कैप्टन था। वाओ। और वो साल हम लोगों ने, अतुल रानडे कैप्टन था, और हम लोगों ने वो साल आफ्टर 12 इयर्स हम लोगों ने वो साल यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप लिया। वाओ। और वो बहुत अच्छा मैच है। संजय जामसंडेकर वॉज देयर, मनीष साखड़कर, बहुत अच्छी साइड थी। अपना नीलेश भोसले था जो अभी MCA में। यस। सो बहुत अच्छी साइड थी। प्रशांत शेट्टी था अभी जो कोच है वो। सो बहुत अच्छी साइड थी हमारी। तो उधर उदयपुर में मैच था, तो हम लोगों ने फाइनल जीता। उधर से मैं VZ ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हो गया। लेकिन तभी क्या हो गया कि यूनिवर्सिटी से जाने से पहले मैंने ये BPCL का जॉब ले लिया। नहीं, BPCL का इंटरव्यू दिया था। ओ। और इंटरव्यू देके मैं यूनिवर्सिटी के लिए गया। अच्छा। और यूनिवर्सिटी होने के बाद मेरे को पता चला कि अरे भाई आपको जॉब लेना है तो साइन कर दो। मेरे साथ 2-3 प्लेयर थे, उन्होंने दिसंबर में 93 दिसंबर में रिज्यूम किया था। मैं 5 जनवरी 94 में जॉब साइन किया। तभी भी ऐसा था कि मेरा SBI में होने वाला था। अच्छा। मेरा हो गया था, तभी मास्टर्स कप चल रहा था। तो SBI में अप्लाई किया था, सबने उन्हें कांग्रेट्स किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उसमें एक बार क्या हो गया, एक मेरा दोस्त आ गया कि भाई मेरे को पूछा है ऐसा कड़ू भाई ने, करसन गावरी सर ने, कि एप्लीकेशन करना है। तो मैं लगा मेरे को भी बोला है, चलो। तो मैं बोलता हूँ ना कि डेस्टिनी टेक्स यू देयर। मेरा कोई इरादा ही नहीं था, क्योंकि इधर हुआ था बराबर। तो वो आया तो बोला कि अरे वो मेरे को करना है। तो बोला चल, मेरे को भी बोला है तो हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने दोनों ने किया। करसन गावरी को अभी भी मुझे याद है, वो माहौल में रहते थे BPCL क्वार्टर्स में। तो उनके घर में जाके हम लोगों ने दोनों ने दिया रिज्यूम और बायोडाटा दिया और हम लोग निकल गए। तो हम लोग बोला चलो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये तो है। तभी वो इतना ये था नहीं कि जॉब इम्पोर्टेंट है। बराबर। तो हो गया और इन 2 वीक्स टाइम मुझे घर पे, और मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। और 2 वीक्स टाइम में यूनिवर्सिटी से पहले मेरे को वो ये आया कि आपका प्रैक्टिस है एंड इंटरव्यू है। करेक्ट। तो प्रैक्टिस में भी अभी मुकुंद परमार वगैरह बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे। मैं तो कुछ खेला नहीं था तभी, अंडर-19 ही खेला था, वो भी एक मैच। बराबर। तो उसमें जयदीप माथुर करके था CCI का प्लेयर। तो ही टोल्ड मी दैट नहीं तेरे को BPCL में रहेगा। तो उसने बोला था कि BPCL में तू ट्राई कर, एप्लीकेशन कर। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कौन मेरे लिए बोला, क्या बोला, लेकिन मेरा BPCL में हो गया तभी। वाओ। शायद जयदीप माथुर, वो राजस्थान का प्लेयर था, राजस्थान के लिए खेलता था। उसने देखा था मेरे को कीपिंग करते टाइम, तो तभी उसने बोला था। और तभी मुझे संदीप पाटिल सर ने भी बोला था कि तू किधर भी नहीं जा रहा, तू सनराइज को आ रहा है। और सनराइज का टीम तो पूरा पैक था, नयन मुंगिया वगैरह सब थे। तो मैं सनराइज में जाने का चांस ही नहीं था। और बाय गॉड ग्रेस संदीप पाटिल तभी उसके बाद बिजी हो गए। अगर संदीप पाटिल होते थे तो मेरे को उधर वो ले ही लेते थे। तो वो मैं बोलता हूँ ना, डेस्टिनी है, आपको लेके जाता है। तो मेरा उधर था तो उधर ही हो गया। तो वो हो गया, मैंने इंटरव्यू दे दिया, मेडिकल हो गया। फिर देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी जीत गए। यूनिवर्सिटी जीतने के बाद मैं आया और मैं राम निरंजन झुंझुनवाला में था। मैंने हमारे राम सर करके एक थे, तो उनको बोला कि भाई सर ऐसा ऐसा है कि मैं कॉलेज कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर जॉब लूँगा तो कॉलेज मिलेगा नहीं खेलने को। तो वो बोले नहीं, यू शुडंट डू दैट विद द कॉलेज। तेरे को क्रिकेट खेलने के लिए लिया है कॉलेज में, तू ऐसा कैसा कर रहा है, ये कर रहा है। बहुत प्रेशर था। बराबर। लेकिन मैं बोला कि अभी ये जॉब जाएगा तो फिर दूसरा जॉब फिर कभी मिलेगा मालूम नहीं है। और BPCL जैसा जॉब। एग्जैक्टली। तो तभी कोई बोलने वाला था नहीं, तो वो खुद का ही दिमाग लगा के फिर मैं बोला जो होगा वो देखा जाएगा, साइन करते। तो मैंने यूनिवर्सिटी के बाद साइन किया, रिज्यूम किया, और फिर उधर से क्रिकेट स्टार्ट हो गया। तो 94 से मेरा
BPCL के साथ स्टार्ट हो गया। और BPCL के साथ मेरा एक राजेंद्र सिंह करके जो आसाम का कैप्टन था वो उधर था, तो उसने मेरे को देखा था ऑलरेडी। तो ही टोल्ड मी अबाउट प्लेइंग फॉर आसाम टीम, क्योंकि वो विकेट कीपर ढूंढ रहे थे, उनको विकेट कीपर नहीं मिल रहा था। उसने मेरा कीपिंग देखा तो ही टोल्ड मी दैट कि अरे ये प्लेयर है, ये कर सकता है। तो अचानक 2 दिन में वो बोला तू वेट कर, मैं फ़ोन करूँगा, अगर फ़ोन किया तो तेरे को फिर, और तभी NOC वगैरह सब लगता था। करेक्ट। हाँ, और तभी थे अपने पेस बॉलर, वो पैनल पे थे, SBI के साथ ही थे। तो एक दिन में मैंने उनसे NOC पे साइन करवा के दालमिया सर को फैक्स किया, तभी फैक्स था। तो फैक्स किया और एक दिन में पूरा करके नेक्स्ट डे मैं चला गया। नेक्स्ट डे जाके थर्ड डे पे त्रिपुरा के अगेंस्ट मैच था, तो उधर 75 भी कर दिया मैंने। सो इतना फास्ट हो गया, तो 2 दिन में पूरा चेंज हो गया मेरा लाइफ। तो ऐसे मेरा आसाम का 2 दिन में आप सीधा करियर स्टार्ट हो गया, फर्स्ट क्लास प्लेयर बन फर्स्ट क्लास प्लेयर 2-3 दिन में। उसने बोला कि तू वेट कर, मैं फ़ोन करूँगा तो तेरे को निकलना पड़ेगा। तो उसने फ़ोन किया, उसके बाद टिकट बुकिंग किया, इधर NOC लिया, वो फैक्स किया, बहुत भागम भाग किया। नेक्स्ट डे सुबह का प्रैक्टिस ये लिया, शाम को प्रैक्टिस किया टीम के साथ, और नेक्स्ट डे मैच खेला। तो इतना जल्दी में वो सब हो गया। तो मैं वही बोलता हूँ कि ये सब डेस्टिनी में था। डेस्टिनी होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या होता है आपके रास्ते खुल जाते हैं। बहुत कम प्लेयर्स रहेंगे सर शायद ऐसे इंडिया में जो ऐसा विद इन 2 नाइट्स बोलते हैं ना, कि वही बोल रहा हूँ ना कि आपको बेस्ट होना ज़रूरी है। करेक्ट। अगर बेस्ट होना है, आप बेस्ट हो, आपको किसी ने देखा, ओनली थिंग इज यू शुड बी राइट टाइम इन राइट प्लेस। एब्सोल्युटली, वो है बराबर। और उसके बाद मैं बहुत सा अच्छा परफॉर्मेंस किया, इस जोन खेला, उधर से बॉम्बे खेला, लेकिन इंडिया नहीं खेल पाया। 5 साल खेले आसाम के लिए। हाँ, 5 साल खेला। Yes. 5 साल में 3 साल धोन खेला मैं। वाओ। उधर से इंडिया प्रॉबल्स में भी आया मैं। जब भी वो साउथ अफ्रीका जा रहा था ना, साबा करीम गया, करेक्ट। तभी मेरा नाम था उधर। तो वोटिंग के चक्कर में उसको 3 वोट गिर गए, मुझे 2 वोट गिर गए, तो साबा गया था उधर, वो भी हो गया था। वाओ। ये सब तो डेस्टिनी है वापस। मैंने जब भी मुझे लगा नहीं कि मैं इतने मैचेस खेलूंगा, मैं खेल गया। जब भी मुझे लगा कि मैं इंडिया खेल सकता हूँ, आएगा कभी भी कॉल आएगा, तो आया ही नहीं। बरोबर। सब तभी विकेट कीपर ट्राई किया, लेकिन मेरे को चांस नहीं मिला। और उसमें वेंकसरकर सर ने और करसन गौरी सर ने लिखा भी था मेरे लिए कि दिनेश कार्तिक एंड पार्थिव पटेल, व्हाई नॉट विनायक सामंत यू लुकिंग फॉर। वो है राइटअप मेरे पास, तो वो उन्होंने लिखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तभी वेंकसरकर सर पैनल में नहीं थे। अगर वेंकसरकर सर होते तो 100% मैं इंडिया टीम में होता था, क्योंकि इतना मेरे को वो पसंद करते थे। हालांकि व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम आसाम टू मुंबई, वेंकसरकर सर एकदम नाराज़ थे तभी, क्योंकि मुझे बुलाया था तो, और मुझे प्रॉब्लम्स में भी नहीं रखा था। देन मेरा एक मीटिंग हो गया सर के साथ, तो आई वॉज वेरी मेस्टअप हो गया था कि मैं जोन छोड़ के बॉम्बे के लिए आया वापस, क्योंकि बुलाया, और मैं प्रॉब्लम्स में भी नहीं। वही मेरा अगला सवाल था सर। हाँ। व्हाट मेड यू कम बैक टू मुंबई? वहाँ आपका पूरा अच्छा चल रहा था तो एक तो ये था कि खुद के स्टेट को खेलने का प्राइड ही अलग है। एब्सोल्युटली, वो तो है ही। वो मीन्स मैं मिस कर ही रहा था। अभी अनफॉर्चुनेट क्या था कि बॉम्बे को तभी समीर दिगे खेल रहा था और चांस ही नहीं था, बराबर, क्योंकि समीर दिगे बहुत इस्टेब्लिश प्लेयर था, खेल ही रहा था, तो चांस ही नहीं था। तो मैं बोला अरे इधर रह के सेकंड विकेट कीपर रह के फ़ायदा क्या है, तो बेटर है एटलीस्ट मैं किधर खेलूँ। करेक्ट। तो मैं इसके लिए मैं आसाम का एक्सेप्ट कर दिया और गया भी। तो मैं जब भी आसाम छोड़ के जब भी आया इधर, क्योंकि आसाम में क्या होने लगा, फिर थोड़ा सा पॉलिटिक्स होने लगा, क्योंकि एक हमारा जुल्फी ज़कारिया करके एक विकेट कीपर था, तो वो आया रेलवे छोड़ के, तो ही वॉज ऑल्सो विकेट कीपर। समझ सकता हूँ कि भाई वो रहता ना कि मेरे को जोन खेलना है, तो देन ही ट्राइंग टू शिफ्ट माई नंबर फ्रॉम
3 to 4, 4 to 6, 9 वो ये करने लगा। देन वो बोला कि अभी खेलने से मतलब नहीं है, तो लेट हिम प्ले, उसको आगे खेलना है। तो मैं ऐसे भी बोला है तो चलो बॉम्बे ट्राई करते हैं, फिर बॉम्बे जाते हैं। तो ये भी हो गया एक वाकया। तो फिर बॉम्बे आया, तो बॉम्बे में देखा तो प्रॉब्लम्स में ही नहीं। तो आई वॉज यू नो अगेन बहुत मैं डिस्टर्ब था, बहुत रोया उस तभी भी कि यार मेरे को बुलाया और मेरे को अभी बॉम्बे में भी प्रॉब्लम्स में भी नहीं हूँ, मतलब ये क्या हो गया। अगर प्रॉब्लम्स नहीं हो तो अगेन आई हैव टू स्टार्ट विद ज़ीरो। बराबर। तो मैं मैक्स सर को, मकरन सर को फ़ोन किया, मकरन वांगेड़कर सर को कि सर ऐसा ऐसा है। बोलते नहीं नहीं दिलीप सर तो अगेंस्ट है तेरे। और सर मेरे को बात करना है उनसे। और दिलीप सर यू नो कि शूड क्रिकेटर, उनको कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है। एक बार उन्होंने माइंड बना लिया, उन्हें बना लिया। बराबर। और लेजेंड ऑफ द इंडियन क्रिकेट, तो उनसे मैं क्या बात करूँ। लेकिन फिर भी मैं इतना डिस्टर्ब था, तो मैंने उनका मीटिंग एक अपॉइंटमेंट लिया। उन्होंने मुझे आज भी मालूम है 2 बजे मुझे हेल्प पे बुलाया था, तो मैं गया। 2 बजे बुलाया, वो 2:05 को उधर टच थे, तो उनसे बात किया मैंने। ऑलमोस्ट हमारा मीटिंग 45 मिनट्स चला। तो मैं तो डिस्टर्ब था, तो मुझे बोलना जायज़ था। तो वो बोले कि मैंने बुलाया क्या तुम्हें। बोले सर आपने नहीं बुलाया, लेकिन मेरे को बोलता इतना ही अगर बॉम्बे का क्रिकेट का ये था तो गया क्यों छोड़ के। बराबर। तो मैंने बोला सर मैं आई वॉजन लाइक दिलीप वेंगसरकर और सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर के लीजेंडरी में नहीं हूँ सर मैं, कि मैं आऊँगा तो मेरे को कोई भी खिलाएगा। बराबर। मैं मेहनत करने वाला इंसान हूँ, जो मेहनत कर करके इतना खेला। तो मैं बोले मेरे जगह पे आप रहते सर तो आप भी वही करते थे। तो समाऊ मालूम नहीं उनको क्या लगा। तो मैं फिर एंड ऑफ माय डिस्कशन इज़, मैंने इतना ही पूछा उनको कि सर अगर मैं ये साल परफॉर्मेंस करता हूँ मुझे कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। ओह। मैंने थोड़ा पॉज लिया, सोचा कि तो परफॉर्मेंस करेगा तो करेंगे कंसिडर। दिस इज़ माय फाइनल वर्ड्स टू दिलीप वेंगसरकर सर कि फेयर इनफ सर, आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर इन मुंबई टीम। और मैं उठ गया, एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर, थैंक यू वेरी मच करके मैं उठ के, सो बोलते हैं ना ऊपर वाले ने वो दे दिया। और मैं इंडिया खेलूँ नहीं खेलूँ मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं खेला वो, लेकिन वही जो वेंगसरकर सर मेरे लिए इतना बोले इसमें कि ही शुड बी इन इंडियन टीम, वही मेरे लिए इंडिया खेलने के बराबर ही था। इट इज़ माय यू नो क्या बोलते हैं वो, मोमेंट ऑफ प्राइड था वो। मोमेंट ऑफ प्राइड कि इतने बड़े प्लेयर ने मेरे लिए बोला, विच इज़ यू नो गुड इनफ फॉर मी। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। सो कमिंग टू मुंबई क्रिकेट, हमारे जैसे बहुत लोगों ने आपका करियर देखा है मुंबई क्रिकेट में। मैंने भी जब से क्रिकेट चालू किया खेलना तब से मैं देखते आ रहा हूँ लेजेंड्स ऑफ द गेम जिनको आपने कीपिंग किया है। अजीत आगरकर सर, रमेश पवार सर, बहुत से मैचेस लाइव भी आके देखे हमने। अजीत सर को आप इतना पीछे खड़े रह के वो जो कलेक्शन होता था, आई यूज़ टू वॉच एवरीथिंग। बीइंग अ फास्ट बॉलर मैं उनको तो देखता ही था, बट बहुत आपका भी प्रोसेस मैंने बहुत देखा है। तो मुंबई क्रिकेट टीम के साथ जो आपका पूरा एक वो जो क्रीम था, आप हमें प्लीज़ बताइए। देख मुंबई टीम इट्स ऑल अबाउट द मुंबई कल्चर। यस। सचिन गावस्कर सर, ये वो लेजेंडरी का वो जो कल्चर हम लोग आगे लेके जा रहे थे, एंड इट इज़ ऑल अबाउट द वो खुद में मीन्स गावस्कर भी बोलते हैं या रवि शास्त्री बोलते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी दे यूज टू कम इन अ यू नो ड्रेसिंग रूम एंड टॉकिंग अबाउट द मुंबई क्रिकेट। बुब जमान आ जाते थे। ऐसा होता था कि यार मैं मर मिटूँ, क्योंकि इतने पैशन से खेले। और तभी का एरा फ्रॉम मैंने देखा है फ्रॉम माई चाइल्डहुड। गावस्कर सर को ही देखा है मैंने, उससे पहले तो ज़्यादा देखा नहीं। गावस्कर सर, सोलकर वगैरह, वो एरा में कभी पैसा नहीं था क्रिकेट में। जॉब मिलना मीन्स वो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि जॉब्स अवेलेबल थे। जब निरॉन था, सनग्रेस थे, टाटाज, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, एयर इंडिया का टीम था। बराबर। ऐसे
बहुत कम, बहुत थोड़े बहुत कंपनीज थे जो क्रिकेट को सपोर्ट जो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे थे। करेक्ट, उनके वजह से क्रिकेट चल रहा था। अदरवाइज आप आज भी देखो, आज भी मुंबई क्रिकेट में क्लब में पैसे ही नहीं है। बराबर। अभी एमसीए स्टार्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा पैसा आ जाए ए डिवीजन में। और कोई क्लब्स दे रहे हैं। मैंने सीसीआई के साथ स्टार्ट किया है। करेक्ट, कि एटलीस्ट पैसा प्लेयर्स को मिले एटलीस्ट। तो ऐसे बहुत से अच्छे जो क्लब है, जो पैसे वाले क्लब है, वो बंगाल में हर क्लब देता है। तो हमने क्यों नहीं देना है? तो इसके लिए मैंने हमारा सीसीआई में स्टार्ट हो गया वो। और बहुत से प्लेयर्स अभी प्रोफेशनली खेलते हैं कि उनको एक 2000 4000 हर मैच का मिलता है। बराबर। उसमें क्या होता है कि आपका एटलीस्ट खुद का खर्चा चलता है प्लेयर का। बराबर। तो क्या प्लेयर का अगर खुद का खर्चा भी चलेगा ना, कि भाई बैट हो गया, ग्लव्स हो गया, आने जाने का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, अगर आप महीने का 10-15 हज़ार रुपया कमा रहे हो, एटलीस्ट आप आपका खर्चा चला रहे हो ना, तो एटलीस्ट मम्मी डैडी को वो नहीं होता कि भाई हम लोग को निकाल के अपना पेट काट के उसको देना है। तो एटलीस्ट आपका क्रिकेट करियर चालू रहता है। मैंने बहुत सा टाइम देखा है कि अच्छे प्लेयर मेरे टाइम के, जो मैं तो फॉर्चुनेट था कि मेरे को अंकल का सपोर्ट था, मम्मी का सपोर्ट था, तो जैसे तैसे हो गया। लेकिन ऐसे बहुत से अच्छे प्लेयर थे जिनको कुछ सपोर्ट नहीं मिला, तो उनको उनका करियर चेंज करना पड़ा। करेक्ट। तो मैं वही चाहता था कि एटलीस्ट, मैंने गावस्कर सर को भी बात किया था बहुत पहले कि एटलीस्ट ए डिवीज़न में पैसा आना बहुत ज़रूरी है सर करके, लॉन्ग टाइम बैक 2004 में। तो उनको था तभी टाइम नहीं था, वो अभी भी बिज़ी है, वो आप देख रहे हो। तो तभी नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैंने सीसीआई से स्टार्ट किया। सीसीआई में स्टार्ट हो गया, वो पयाड़े में चल रहा है। बहुत से अच्छे क्लब में अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस हो रहा है। बराबर। लेकिन ये मेरे को चाहिए एटलीस्ट ए डिवीज़न में है ना, ये पैसे आने चाहिए। वो पैसे आएंगे ना तो आपको प्लेयर्स डेवलप होंगे, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में पैसा है, आईपीएल में तो बहुत पैसा है, लेकिन लोकल क्रिकेट में पैसा ही नहीं है। बराबर। अभी जो भी और आज के तारीख में आप अगर बैट ले लो, पैड्स ले लो, शूज़ ले लो, तो आपको एक मैच फी जाता है 10-15 हज़ार को तो बैट ही आता है। अच्छे बैट लेने गए तो शूज़ आपके 7-8 हज़ार 10 हज़ार के शूज़ आते हैं। पैड्स आपके 2-2.5 हज़ार के पैड्स आते हैं। छोटे छोटे गेयर्स है, वो भी 2-2.5 हज़ार महंगा हो गया। तो आपका एटलीस्ट खुद का खर्चा भी अगर आप संभाल सको, तो इस हिसाब से हम लोग ने वो इनिशिएटिव लिया। मैंने वो एमसीए भी वो उसका कर रही है वो। बराबर। होप कि आने वाले 2-4 साल में और अच्छा हो जाएगा, जैसे एमसीए काम कर रही है अभी। तो ये विदाउट पैसे का ही जो कल्चर था, दैट इज़ व्हाट मुंबई क्रिकेट सबसे एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से ना ये लोग जो पैशनेट थे, सब पैशनेट थे कि साला मेरे को यहाँ से रणजी ट्रॉफी खेलना है, रणजी ट्रॉफी से मुझे इंडिया खेलना है। क्योंकि तभी क्या प्लेटफॉर्म था, रणजी ट्रॉफी, दिलीप देवड़ा ट्रॉफी, कि वहाँ से आप इंडिया खेलो। अभी क्या हो गया कि आपका रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेलोगे और आईपीएल में आपको 2 मैच अच्छा गया, डायरेक्ट इंडिया की टीम में आ जाते। तो शॉर्टकट हो गया, अभी शॉर्टकट हो गया। तो और अभी क्या है कि पैसा भी आ गया, विच इज़ गुड फॉर इंडियन क्रिकेट और एसोसिएशन क्रिकेट जो भी है। क्योंकि बीसीसीआई आईपीएल में कमाता है, तो अभी उसमें से आपको एसोसिएशन को मिलता है। दैट्स व्हाई एसोसिएशन नाउ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। करेक्ट। हर एसोसिएशन के पास 1-1 1.5 करोड़ साल का आता है, 2 साल का आता है। तो दे आर ऑल्सो ग्रोइंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द फैसिलिटीज़। इतने ग्राउंड अब देख सकते हैं हम, ग्राउंड हो गए डेवलप। तो वो बहुत अच्छी बात है जो आईपीएल का आना। लेकिन तभी क्या था कि रणजी ट्रॉफी का ही एक ये पीरियड था जहाँ पे रणजी ट्रॉफी से आप इंडिया खेल सकते थे, और तभी पैसा नहीं था। आपने देखा है कि वर्ल्ड कप भी हमारे लीजेंड सब जीते हैं, कैसे क्या क्या करके जीते हैं। सो हैट्स ऑफ टू देम, ऑल द ओल्ड क्रिकेटर्स फ्रॉम मुंबई और अदर स्टेट ऑल्सो, कि उन्होंने बहुत पैशन के साथ खेला है। और वो 83 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया क्या कर रहा है, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो ये हो गया। बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, वैसे हो गया। वो चमत्कार दिखा है करके इंडियन क्रिकेट को
बहुत अच्छे दिन आए और वही कैरी फॉरवर्ड किया सचिन तेंदुलकर ने, क्योंकि सचिन तेंदुलकर खेलने के बाद फिर बहुत से फ्रेंचाइजीज आ गई जो क्रिकेट में पैसा लगाने लगी, बराबर। और वहाँ से फिर वो दालमिया और इन्होंने सब वो बहुत आगे लेके गए। सो बहुत अच्छे लोगों का क्रिकेट में होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। वो उनके वजह से, क्योंकि क्रिकेट खेलना ही बहुत इजी है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब है वो करना बहुत डिफ़िकल्ट है, जो अभी मुंबई क्रिकेट में भी बहुत अच्छा चल रहा है। आपने देखा होगा लास्ट 2 साल में, 1.5 साल में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मुंबई क्रिकेट ऑल्सो। करेक्ट। सो सर, जितना भी आपने अराउंड 8 से 9 साल बॉम्बे के लिए क्रिकेट खेले, उसमें से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 बार आप चैंपियंस हो गए। तो क्या ऐसा, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टीम की, मतलब दिखता था कि ये टीम जीतने के लिए ही खेल रहे, ऐसा व्हाट वाज द कल्चर अंदर, मतलब क्या था? नहीं, क्या था कि एक तो चीज़ था कि प्लेयर जो थे उनको सिर्फ रणजी ट्रॉफी नहीं खेलना था, बराबर, उनको तो खेलना था इंडिया। करेक्ट। तो अभी एडी चोटी का जोर लगा देते थे। फॉर एग्जांपल साईराज भोतुले, नीलेश कुलकर्णी और रमेश पवार, ये आईपीएल से इंडिया नहीं खेले, बराबर, ये रणजी ट्रॉफी से इंडिया खेले। अजीत आगरकर, यस ऑफ कोर्स, जहीर खान, ये अभी कुरविला, पारस मामरे, ये सब आईपीएल से इंडिया नहीं खेले, ये रणजी ट्रॉफी से। तो रह गया होता, रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस करना जायज़ सी बात थी। और क्या था कि अगेन जो कल्चर हम लोग लेके चल रहे हैं आगे मुंबई का, वो कल्चर फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। वही हम लोग को, हमारे कोचेस जो थे हमको वही सिखाते थे कि भाई हम लोग क्या क्या फाइट करते थे। बॉम्बे दिल्ली होता है, बॉम्बे तमिलनाडु होता है, ये राइवरी जो अच्छी टीम के साथ रहता है तो कैसे ये होता है कि क्या हम लोग हारते थे तो ऐसा लगता था कि साला क्या हो गया, एक मैच हार गया तो ऐसा लगता था कि पैरों तभी ज़मीन निकल गई। इतना मीन्स एक मैच भी देखा था हमने, बॉम्बे कर्नाटक का मैच था एट वानखेड़े, तब पूरा लेजेंडरी दोनों साइड पे लेजेंडरी। कर्नाटक में राहुल द्रविड़ सर थे, अनिल कुंबले खेल रहे थे, सुनील जोशी थे, और बॉम्बे का ये पैक्ड साइड था, अजीत आगरकर, जहीर खान, वसीम जाफर, यू नेम देम, अमोल मुजुमदार। तो दिस वाज ब्रिलियंट। आई मीन दोज टाइम्स पूरे लेजेंडरी क्रिकेटर्स यूज्ड टू प्ले रणजी ट्रॉफी व्हेनेवर दे वर अवेलेबल। लेकिन आई एम कमिंग टू दैट एरा कि वसीम जाफर जैसे था, ये प्लेयर ऐसे थे कि एक बार टिक गए तो आउट होना डिफिकल्ट। या तो ऐसे प्लेयर आज के तारीख में बॉम्बे के पास है क्या? करेक्ट। और वो करने के लिए फिर आपको रेड बॉल क्रिकेट ज़्यादा खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट एंड वाइट बॉल क्रिकेट इज़ टू डिफरेंट थिंग, करेक्ट, वास्ट डिफरेंट थिंग। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेड बॉल एंड वाइट बॉल क्रिकेट। यस। इसके लिए होता है क्या कि रेड बॉल जिधर जिधर आता है उधर उधर स्ट्रगलिंग ज़्यादा हो जाता है, प्लेयर स्ट्रगल करना चालू हो जाता है, अच्छे अच्छे प्लेयर स्ट्रगल करते हैं रेड बॉल से। बराबर। तो रेड बॉल क्रिकेट भी वापस कल्चर में आना ज़रूरी है। आई नो आईपीएल बिजनेस दे रहा है, लेकिन बिजनेस के साथ अपना कल्चर, मैं मुझे आज भी मालूम है मैं ऑस्ट्रेलिया में था, यूके में था। ऑस्ट्रेलिया में मैंने टेस्ट मैच देखे हैं, यूके में लंदन में मैंने टेस्ट मैच देखे हैं। मैक्सिमम पब्लिक वहाँ पे रहता है टेस्ट मैच देखने के लिए, करेक्ट। वो इंडिया में नहीं होता है। बहुत कम पब्लिक आते हैं जो छुट्टी के दिन आते हैं। तो वी हैव टू प्रमोट के टेस्ट क्रिकेट भी वही जोर शोर से खेले, वही पब्लिक देखे, क्योंकि इवेंचुअली रेड बॉल क्रिकेट ये बेस है। एंड पिछले 4-5 सालों में हम देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग हो रहे हैं टेस्ट मैच। एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि देखो जैसे पता चल रहा है कि आईपीएल में आप 20 ओवर में अगर 250 चेस कर रहे हो, 300 चेस कर रहे हो, तो नाउ इट्स वेरी इजी। इवन दो डेज मैच में भी रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया, क्योंकि आपके पास स्ट्रोक बढ़ गए। पहले टेस्ट मैच में लोग छोड़ते थे, डिफेंस करते थे, ट्रेडिशनल क्रिकेट का। अभी रिवर्स स्वीप आ गया, आपका पैडल स्वीप आ गया, अपर कट आ गया, इधर जाके उधर खेलना, इधर जाके इनसाइड आउट आ गया। तो आप अभी सब शॉट खेलते हो। और पहले हमारे ज़माने में वो ऊपर से मारो तो कोच चिल्लाते थे, अरे क्या कर रहा है,
शायद हो सकता था कि टीम से बाहर निकाल दे आप ऊपर मार के आउट हो गए तो, लेकिन अभी प्रमोट करते हैं क्योंकि चेंज हो गया, पूरा गेम चेंज हो गया। करेक्ट। गेम चेंज होना जायज़ सी बात है बिकॉज ऑफ IPL, क्योंकि उसने पैसा लाया क्रिकेट में, तो विच इज़ गुड। लेकिन ट्रेडिशनल रेड बॉल क्रिकेट भी होना उतना ही ज़रूरी है। करेक्ट। और इसके लिए आप देखोगे कि इंडिया हमेशा बहुत सी सीरीज टेस्ट मैच के भी खेलती है। बराबर। और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट प्लेयर्स शुड बी डिफरेंट एंड वाइट बॉल क्रिकेट प्लेयर्स शुड बी डिफरेंट। जो वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं उनको रेड बॉल में ऑब्वियसली, जैसे रोहित शर्मा है, आपका KL राहुल है, विराट कोहली है, ये जो सब फॉर्मेट वाले हैं ना, उनको खेलना चाहिए। लेकिन हर प्लेयर को नहीं कि जो, तो आपको वो फाइंड आउट करना चाहिए, जैसे अभी हो भी रहा है, जो कर भी रहे कि अलग अलग। वैसे इवन बॉम्बे टीम भी कर सकते हैं कि भाई एक अभी मैंने एक आसाम टीम का मैंने अभी जस्ट सुना कि वाइट बॉल टीम भी अलग था और कोच भी अलग था, और रेड बॉल कोच भी अलग है, ऐसे भी हुआ है, विच इज़ एक्चुअली न्यू थिंग्स एंड इंटरेस्टिंग। सो वी हैव टू प्रमोट दैट ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है कि कि कोई ट्रेडिशनल, जैसे चंदू पंडित सर है जो ट्रेडिशनली रणजी ट्रॉफी किंग है, कि वो कैसे जिताना उनको मालूम है। बराबर। तो ऐसे हो सकता है कि दूसरा कोई ऐसा कोच हो कि जिसको वनडे कैसे जिताना मालूम है। तो दिस इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट ओवरऑल। तो वो आसाम टीम में मैंने देखा है, आई एम सो हैप्पी विद इट कि आपका कोचेस को भी ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं कि भाई अपना बेस्ट देने का। एंड यू कैन गेट सम आउटपुट। एग्जैक्टली। सो विच आर द न्यू थिंग्स। बराबर। और मैं हमेशा देखता हूँ कि नया चीज़ हमेशा सीखने को या इन्वॉल्व होने को ऑलवेज लर्निंग प्रोसेस है ना। इवन क्रिकेट लर्निंग प्रोसेस है, कोचिंग लर्निंग प्रोसेस है। सो लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड लर्निंग गेट्स यू बेटर एंड बेटर। यस। सो सर, दिस वाज आपका एज अ प्लेयर। हमें सबको पता है स्टंप के पीछे आप यू आर वन ऑफ अ काइंड इन व्हेन इट केम टू स्लेजिंग। आई मीन एक स्लैंग में बोल सकते हैं मराठी में, वो जो बडबड जी चालू राहते स्टंप मागे ती खूप इम्पॉर्टंट असते। जे खेळतात त्यांनाच माहिती आहे की कीपर टीमला जागा ठेवतो आणि यू आर मास्टर ॲट इट. तो प्लीज ते एक काही इंटरेस्टिंग किस्से असतील तुमच्याकडे. स्लेजिंग इज द आर्ट यूजुअली. येस. स्लेजिंग कसं असतं की आपको देखना पड़ता है कि आप सामने वाले के दिमाग में जाओ और उसको गलती कराओ, बराबर. बट बाय द सेम टाइम आप गलती मत करो. बरोबर. तो मैं अगर विकेट कीपर हूँ, मैं अगर तू बैटिंग कर रहा है, तेरे को चबा रहा हूँ और तू स्टेप आउट हो गया और मैंने स्टंपिंग छोड़ दिया, क्या हो गया? करेक्ट. तू लूज़ नहीं किया, मैंने लूज़ किया. बराबर. तो अब मुझे एज अ विकेट कीपर देखना है कि मैं तेरी विकेट भी लूँ और स्टंपिंग या कैचेस वो भी मेरा लेना प्रायोरिटी है. तो स्लेजिंग इज नॉट ओनली बड़बड़ या चबाना. इट इज़ अ आर्ट ऑफ गोइंग, तेरे माइंड में जाके मैं तेरे को गलती करने को प्रवृत्त करूँ. बराबर. यू गो अंडर द स्किन. अंडर द स्किन. करेक्ट. और वो होता है बॉडी लैंग्वेज के साथ. या. तो एज अ विकेट कीपर मुझे तेरी पहली तो बॉडी लैंग्वेज क्या करना है वो पता होना चाहिए. इसके लिए मैं बोलता हूँ वो आर्ट है. बराबर. ऐसे नहीं गया है शाबाश 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 ये वो नहीं. दैट इज़ नॉट अ कि अरे मार रहा है अरे ऐसा नहीं. समटाइम यू हैव टू, अभी जैसे फॉर एग्जांपल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लेजिंग का है. फॉर एग्जांपल बैट्समैन विद द मिनिमम स्ट्रोक्स. फॉर एग्जांपल मैं एक हमारा कोटक भाई का एग्जांपल देता हूँ. सिद्धांशु कोटक इज बैटिंग कोच ऑफ इंडियन टीम. यस. लेजेंडरी. सो अगर उसको मैं काटूँ ना तो वो और खड़ूस होके खेलते रहेगा. वो मेरे को पूरा दिन विकेट नहीं दिखाएगा. तो उसको मुझे कुछ चबाना नहीं है. उसको हो सकता है मैं कंफर्टेबल रखूँ बहुत बार. बराबर. तो उसको मैं कभी शॉट खेलेगा तो अरे व्हाट अ शॉट यार. क्यों? क्योंकि वो और शॉट खेले और कुछ गलती करे. करेक्ट. यू गॉट माई पॉइंट. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल उसमें सहवाग जैसा प्लेयर है.
अभी सहवाग जैसा प्लेयर है, उसको अगर वो तो थोड़ा सा बिंदास प्लेयर है, तो उसको भी मैं अगर चबाऊँ तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर उसको ना चबाऊँ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे प्लेयर को मैं क्या बोलूँ बराबर। या क्या करूँ उसके साथ, तो उसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे कोई कोई प्लेयर है ना जिसको किसको चबाना है वो ढूंढना और क्या चबाना है वो ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलियंस भी बोले थे ना कि विराट कोहली को जितना चबाओगे उतना उल्टा उभर के आएगा आप पे। एग्जैक्टली तो वही है। एग्जैक्टली। तो किसको क्या करना है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बॉडी लैंग्वेज होना ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुंबई दिल्ली मैच था जामिया मिलिया पे दिल्ली में। या तो गौतम गंभीर बैटिंग कर रहा था, रमेश डाल रहा था बॉलिंग, वो कर रहा था कुछ 40-45 पे बैटिंग कर रहा था। वो खेला एक बॉल तो पैड पे लगा, तो मैंने अपील किया, आवाज़ है। तो जैसे अपील किया ना, उसने पीछे मेरे को देखा, मैं बोला, उसने देखा ना, डिस्ट्रैक्ट हो गया वो, तो उसने पीछे देखा, तो बोला चलो अभी इसको चबाते हैं। तो वापस बैट किया तो बैट पैड हो गया। तो अरे यार, इंडिया खेल के आया था तभी। करेक्ट। मतलब यार इंडिया खेल के आया फिर भी अभी तक बैट पर नहीं लग रहा है बॉल, मतलब पैड से खेल रहा है, ये कर रहा है। तो भड़क गया वापस। मेरे को उसका बॉडी लैंग्वेज पता चला कि ये अभी भड़क रहा है। थोड़ा तो वापस स्टेप आउट होके खेला, एक रन लिया, फिर वापस आया इधर, वापस रमेश को खेल रहा था सेकेंड ओवर, वापस खेला, वापस मैं बोला अरे घर ये यार, ये मिडिल ही नहीं हो रहा है यार, ये तो एज लेके आया खाली, बैट किधर है। तो मैंने क्या बोला, मैं उसको प्रेशर कुकर में डाल रहा हूँ, अभी सिटी का राह देख रहा हूँ कि कभी सिटी बजेगी, ठीक है। फिर वापस खेला, वापस एक पैड किया, बोला ओ यार मैं बोला यार ये कौन सा इंडिया प्लेयर है यार, यार बैट से ही खेल रहा है, बैट भूला गया है, बैट भूल गया क्या खेलने को। तो मेरे पास देखा और गाली दिया, तो मैंने भी गाली दिया उसको, बोले ए साले चल तेरा काम कर, मैंने बैट से खेल। तो उसने स्टेप आउट होकर ठम करके मार दिया, छगड़ी मार दिया अगेंस्ट द ब्रेक रमेश को। बोले यार क्या आगे डाल रहा है यार, कितना आगे डाल रहा है, ये तो मैं भी मारता था। बोले डाल जरा, रख के डाल रमेश चल। तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वापस स्टेप आउट होके वापस मारने गया, ठप करके ऊपर लग के आउट हो गया। बोले चल अंदर जा जाए, अंदर बैटिंग कर। सो इट इज़ लाइक, देख कैसे होता है, आपको गट्स चाहिए। बराबर। क्योंकि आप जब भी बात करते हो प्लेयर से, तो जब भी आप बैटिंग करते हो 11 प्लेयर आप पे ऊपर हावी होते हैं। ऑफ कोर्स। तो ये गट्स का है कि आपके पास कितने गट्स है जो 11 प्लेयर को आप, और मुझे अच्छा लगता था हमेशा, इसके लिए मैं हमेशा प्रेशर सिचुएशन में खेलता था, क्योंकि मेरे को मालूम है प्रेशर सिचुएशन हैंडल कैसे करना है। बराबर। जब भी आप देते हो तभी आपको लेने का भी जिगरा चाहिए। बराबर। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। बराबर। एंड स्लेजिंग इज ऑल्सो अबाउट मेंटल थिंग। सबको लगता है कि गाली गलौज रहता है, नहीं but ये गाली नहीं गलौज रहता है। नहीं होता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ, एक हमारा उड़ीसा में एक बहुत अच्छा प्लेयर था, क्या नाम था उसका, बहुत अच्छा प्लेयर था, ऑलमोस्ट इंडिया अंडर वो चैलेंजर ट्रॉफी वगैरह खेला था। हाँ हाँ। अरे यार नाम भूल गया। एनीवे, तो है ना ऐसा खेलता था और ऐसे उधर देखता था, बहुत खड़ूस प्लेयर था, मलिक, प्रभंजन मलिक। अच्छा। बहुत अच्छा प्लेयर, उसका अभी भी कुछ 48-50 का एवरेज है। तो चुप कर खेलता था, ऐसे उधर देखता था। एक साल खेल के गया वो, 50-100-100-125 किया था आसाम के अगेंस्ट। सेकेंड ईयर आया, मैंने वो ऑब्जर्व किया कि ये साला देखता है और पीछे देखता है, ऐसे सूरज को या ऊपर वाले को याद करता है। तो खेला एक बॉल और ऐसे देखने गया, तो मैंने ऐसे ग्लव्स रखा, तो ग्लव्स रखा तो उसने ग्लव्स के बाजू में से देखा, मैं बोला ये फंस गया। इसका मतलब क्या, उसका रूटीन तोड़ रहा हूँ मैं। करेक्ट। ठीक है, तो 5-6 बार किया मैंने। अब ये इसमें तो कोई मेरे को बोल नहीं सकता अंपायर ये क्यों कर रहा है, क्योंकि गाली तो नहीं दे रहा था। बराबर। 6 बार किया ना, उसका बॉल मिडिल होना कम बंद हो गया, तो स्ट्रगल करने लगा, क्योंकि मैंने उसका रूटीन तोड़ा और वो
जल्दी खेल के वो कॉटन बोल्ट आउट हो गया। यूजुअली कॉटन बोल्ट आउट होता नहीं है, लेकिन वो फिर बॉल पे जाने लगा क्योंकि मैंने उधर उसका रूटीन तोड़ा ना, तो ये 6-7 बॉल के बाद आउट हो गया वो। सो ये सब मेंटल गेम है। एक प्लेयर था हमारा वाटेकर करके, वो क्रॉस करता था 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ ये करके उस ऐसा कुछ करके फिर टैप करने जाता था। तो मैं, और वो ऐसा यूटिलिटी प्लेयर था, ऑफ स्पिनर था, अच्छा ओपन आता था और थोड़ा चला के खेल के 40-50 करके जाता था। बड़ा प्लेयर नहीं था लेकिन 50-60 करके जाता था। मैंने देखा था ये जा रहा है वो, तो वो ऐसा टैप करके आगे गया ना, मैंने वाटेकर चौकड़ी करके ऐसा करके पाँव से उसको लेग स्टम्प पे फुल्ली कर दिया। तो ये विना ये क्या कर रहा है यार, डिस्टर्ब हो गया 2-3 बॉल में आउट हो गया। मैंने 2 बार किया, वो आउट हो गया। तो ये सब साइकोलॉजिकल रहता है। बट पूरा टाइम आप गेम में रहना, सबको देखना, एग्जैक्टली तो ये सब है ना, आपको ऑब्जर्व करना नॉट एन ईजी जॉब। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई टैलेंट रहा है और डिफेंस कर रहा है, मेरे को लगा कि अभी आउट नहीं होगा, ये साला अच्छा खेल रहा है, तो मैं बोलता था अरे यार एक तो यार स्टेडियम में 2 कौवे तेरी बैटिंग देख रहे हैं उसमें भी तू यार डिफेंस कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार तू, लेकिन यार थोड़ा सा खेलना, अच्छा रन का ज़रूरत है। तो उसको कॉन्फिडेंस देता था मैं कि गलती करे, तो क्या होता है स्टेप आउट के मार, शॉट यार देख है ना तेरे पास, तो खेलना यार, सेकेंड बॉल ज़रा हल्का डाल के मेरे पास। सो दीज आर द काइंड ऑफ द स्लेजिंग कि अच्छे प्लेयर को जो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑन दी अप खेला और 4 गया तो मैं कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि मेरे को चाहिए कि ऑन दी अप खेले, कि रुक के आए तो कॉट बिहाइंड हो, रुक के आए तो पॉइंट पे आउट हो। बराबर। तो उसको मैं बोलता नहीं था, मैं शॉट बोलता था, व्हाट अ शॉट यार, फॉल कॉन्फिडेंस देना। बराबर। सो विच इज़ अ आर्ट ऑफ स्लेजिंग। कभी कभी होता था, मेरे को हमेशा अमोल बोलता था मिड विकेट नहीं है, मिड विकेट तो है। मैं बैट्समैन को दिखाता था कि मिड विकेट नहीं है भाई, पीछे है, आगे चिप शॉट पे 2 रन मिल जाएंगे भाई, उसको देना मत। कभी कभी बोलता था मिड विकेट नहीं है, तो होता था क्या, वो बॉल इधर फोकस कर रहा ना, मिड विकेट नहीं है बोला तो मिड विकेट के बाद एक बार तो देखता ही था, उसको मालूम है लेकिन फिर भी देखता था। तो डिस्ट्रैक्ट करना मेरा काम था। बराबर। क्योंकि इट्स सी क्रिकेट फॉर बैट्समैन इट इज़ ऑल अबाउट द पर्टिकुलर फोकस एंड फॉलोइंग द रूटीन। तू भी बॉलिंग डालता रहेगा, तेरा रूटीन होता था। बराबर। तू गया ऐसा, वो उधर गया फिर खड़ा रह गया, फिर किसका खड़ा रहता है, कोई चल के आता है, बराबर, कोई रुक के आता है, तो उसको रूटीन डिस्टर्ब हो जाता तो बॉल छूटता नहीं हाथ। बराबर। इट्स ऑल अबाउट द रूटीन। तो ब्रेकिंग रूटीन इज द आर्ट ऑफ स्लेजिंग ऑल्सो। करेक्ट। फॉर विकेट कीपर। करेक्ट। सो इट इज़ अ बिग सब्जेक्ट। तो मैं ये विकेट कीपर को सिखाता हूँ कि क्या क्या बोलना है, क्योंकि ये दिस इज naturally came to me because I was involved in wicket keeping so deeply। तो मैंने तो ऐसे बहुत से कैचेस निकाले जो सिर्फ एंटिसिपेशन पे निकाले, सिर्फ एंटिसिपेशन। मुकुंद परमार एक था प्लेयर, कट अच्छा खेलता था, अजीत डाल रहा था, तो वो विकेट पे बाउंस नहीं था, तो बोले ये साला ये कट खेल रहा है ना, ये बाउंस नहीं जाएगा, ये इनसाइड एज लग के नीचे आने का चांसेस है। तो मैं 4 स्टेप आगे आ गया और वो कैच मिल गया। वाओ। सो इट इज़, जैसे फॉर एग्जांपल रमेश डाल रहा है तो बैट एंड पैड से आ रहा है, मैं बोला साला ये बैट एंड पैड से आ रहा है ना, लंबा खेल रहा है ना, तो इनसाइड एज लग के या तो थाई पैड को इनसाइड लग के लाइक इनर था लेके मेरे को इधर आएगा, या तो इनसाइड लेके इधर आएगा। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। तो उस हिसाब से उधर आया तो मेरा एक हाथ कैच हो गया। सो क्या होता है कि जब भी आप एंटिसिपेट करते हो ना, बराबर, योर बॉडी रिएक्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। करेक्ट। करेक्ट। And that's why- पुढचा विचार केलाय। एग्जैक्टली आगे का सोचता हूँ ना, तो आई एम रेडी फॉर, बट यू हैव टू रेडी फॉर बोथ, बराबर। और मे बी थर्ड थिंग ऑल्सो कि मेरे नॉन नेचुरल नॉर्मल आए, बराबर। तो आई हैव टू थिंक अबाउट कमिंग हियर ऑल्सो, सो आई एम रेडी फॉर बोथ। इधर आया तो भी मेरा हाथ जा रहा है, इधर आया तो भी हाथ जा रहा है। करेक्ट। सो इट इज ऑल अबाउट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आई एम रीचिंग टूवर्ड्स द बॉल, बट व्हेन आई एम थिंकिंग about इफ आई एम थिंकिंग ओनली बॉल, तो इधर आएगा तो मैं इधर हूँ और अरे गया। बराबर। तो इसके लिए मैंने बहुत से ऐसे कैचेस थे, जो बहुत से ऐसे स्टम्प थे जो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए बहुत इजी थे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैंने वो अज्यूम कर लिया था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि विजुअलाइज करना, करेक्ट। वैसे। तो अज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। वो मेरे को फील्डिंग में भी काम आता था। मैंने शॉर्ट लेग पे बहुत बार फील्डिंग किया था मेरे क्लब के लिए, तो मैंने खेले हुए कैचेस बहुत बार निकाले। दैट इज़ नॉट न्यू थिंग फॉर मी, करेक्ट। क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे को कौन से
डिस्टेंस पे रहूँगा तो इसका खेला हुआ शॉट मेरे को मिल जाएगा, कौन से एंगल पे रहो, कौन से एंगल पे रहेगा, अगर इन स्विंग डाल रहा है तो किधर आएगा, आउट स्विंग डाल रहा है तो किधर आएगा. बराबर. सो इट इज़ ऑल अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योरसेल्फ इन द गेम इन द पर्टिकुलर मोमेंट. तो ये बहुत मायने रखते हैं. इसके लिए मैं हमेशा स्लिप में भी अच्छा फील्डिंग करता था, पॉइंट पे भी अच्छा फील्डिंग करता था, कीपिंग तो था ही, आउटफील्ड पे भी अच्छा फील्डिंग करता था. इसके लिए विकेट कीपर ज़्यादा फील्डर अच्छे रहते. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेजिंग. वेल सेड सर. मतलब इसमें से वी कैन टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स. इतना डिफिकल्ट जॉब है विकेट कीपिंग, बट येट इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब. Yeah, and that's why every time when you're speaking also, na, you have to focus on your job first, ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट. because that is not unneglectable. निगलेक्ट नहीं कर सकते, अरे वो बोल रहा था करके मैं छूट गया. नो नो नो, देयर इज नो एक्सक्यूज इन क्रिकेट. मतलब आपको स्विच ऑफ होने के लिए बहुत कम टाइम है. दैट्स व्हाई यू हैव टू एंजॉय. ऑफ कोर्स. If you will not enjoy, then the switch on switch off will never happen. करेक्ट. That's why whatever you do, you have to enjoy. You have to make sure that I'm enjoying it. And when you'll enjoy, when you're very much confident about it, when you're very much confident, when you know what you're doing, because you did a lot of time. इसीलिए कीपर से बहुत बार सुनते हैं ना, भाई मैच में रहे. कोई फील्डर को बोलते हैं मैच में रहे, क्योंकि हमेशा Exactly. कीपर मैच Staying में in ही that, रहता है. staying in that present situation is very important. Yep. What is the handling pressure? Handling pressure is staying in a present situation करेक्ट. as early as possible, as calm down as possible. जो हो गया छोड़ दो, Next जो आने ball. वाला है Yeah. नेक्स्ट बॉल. And you have to know that what exactly happening from wicket, what is doing from wicket, बरोबर. what I have to do for that. Yeah. क्या करना है मुझे, कैसे करना है. That's why Virat Kohli and this why he is so successful in pressure situation, because he know वो शॉट नहीं खेलता, वो थोड़ा सा देखता है, फिर बॉल के साथ रहता है. वो सब बोलते हैं एक अच्छा बॉल चला गया, आगे के लिए क्या. नेक्स्ट बॉल. यस. Good point, sir. So, yeah, we know Sledging. what kind of a wicket keeper and how good you were at sledging, but that one special innings जो आपका लास्ट सीजन था मुंबई के लिए, उसके बाद आप लास्ट 2 years आपके करियर के त्रिपुरा के लिए गए, बट दैट वन स्पेशल इनिंग्स जो मैच सेविंग इनिंग्स था, अबाउट दैट 100, प्लीज टेक अस थ्रू दैट एक्सपीरियंस. मतलब आई वॉच दैट मैच लाइव ऑन टीवी. मैंने देखा था. एक तो मेरा बेस्ट इनिंग था जो 0 for 5 थे, जो अगेंस्ट बड़ौदा था सेमीफाइनल. Yes. फिर फाइनल हम लोग बंगाल के अगेंस्ट खेले थे एट वानखेड़े. करेक्ट. तभी सचिन, जहीर, अजीत सब अवेलेबल था. लेकिन वो सेमीफाइनल जो 0 for 5 थे, आई हैव टू मेंशन हियर, क्योंकि क्या हो गया था कि फर्स्ट इनिंग का हम लोगों ने 100 का लीड लिया था, और सडनली कीपिंग करके आया मैं, पैड सुखाने को रखे, सब सुखाने को रखा, फिर चेंज कर ही रहा था मैं तब. साहिल एंड वसीम वेंट इनसाइड, तो मैं टी शर्ट वगैरह निकाल के सुखाने को रख रहा था. शॉर्ट्स में शॉर्ट्स डाल के मैं वो सुखाने को रख ही रहा था, उसमें एक विकेट गया. अच्छा. हाँ, वसीम आउट हो गया. फिर वो टी शर्ट सुखाया, अंदर आया, शॉट्स डाला, उसमें साहिल आउट हो गया. तीसरा गया, चौथा गया, तो मैं तीसरा और चौथा में 2 ओवर में 5 विकेट हो गए. चेंज करने के बाद नए वाइट तुरंत भाग करके डाला, तैयार होके बैटिंग को गया. ये रोहित शर्मा आपके साथ वही इनिंग था? नहीं रोहित, वो नहीं, वो अलग है. वो अलग है. ये मैच में मैंने 66 किया था, और ये था बड़ौदा अगेंस्ट मोतीबाग में. में क्या था कि क्रैक्स वाली विकेट थी. क्रैक्स है ना, दिन ब दिन बढ़ते हैं. बराबर. और उसमें वो पटेल एक था, और यूसुफ था, और इरफान था. तो ये क्या होता था कि वो क्रैक में क्या, अपने आउट स्विंग डाला, क्रैक में हिट सीम हो गया तो वो अंदर आता था और कट होता था. तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी मैंने 20 रन किए थे वो विकेट पे, तो मेरे को मालूम था कैसा था. तो सेकेंड इनिंग में 0 for 5 हो गया, तो अमोल आउट हो गया, और अमोल आके एक चेयर पे ऐसे जैसे बैठा था,
वैसे मैं नॉट आउट आने तक बैठा था, वो चेंज ही नहीं किया पोजीशन। इतना वो यू नो कि वो उसको लगा मैं हिलूंगा तो आउट हो जाएगा, तो सुपरस्टिशन। हाँ सुपरस्टिशियस हो गया एकदम। तो वैसे ही बैठा था मैं, आने के बाद खाली वो उठा और मेरे को हक किया। तो एनीवे कटिंग स्टोरी इन शॉर्ट, तो वो विकेट पे 0-5 हम लोग फिर मैं एंड ऑफ डेज प्ले में 125 फॉर 8 अच्छा, ऐसे आ गए थे। मीन्स 200 हम लोगों ने पार कर लिया था। तो मैंने नॉट आउट आ गया था कुछ 56-58 पे कुछ नॉट आउट आ गया था। तो जब ही 200 पार हो गया था ना, तो अमोल वॉज वेरी कंफर्टेबल के अभी जीत जाएंगे, यहाँ से हारेंगे नहीं, क्योंकि विकेट पे हो रहा था बहुत। तो वो एक बहुत इनिंग इम्पॉर्टेंट था, जिसमें मैंने सेकेंड डे जाके वापस 66 पे आउट हो गया मैं। एक हल्के बॉलर को खेला, ऐसा गिर के खच करके गया, कॉट बिहाइंड हो गया। उसमें नीलेश कुलकर्णी ने भी कुछ 18-20 रन किए थे। सो वो बहुत फ़र्क पड़ा था। तो एनीवे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें मेरे को मालूम है, उसमें हम लोग हैदराबाद के साथ मैच खेल रहे थे और हम लोग आउटराइट हार गए थे। मेरे को रेस दिया था वो मैच में, और एक दूसरा विकेट कीपर खेल रहा था उसको ये करने के लिए, और वो मैच हार गए थे हम लोग। फाटा विकेट था, हैदराबाद के अगेंस्ट हार गए थे। और हैदराबाद ने ऐसा ये किया था ना, सेलिब्रेशन किया था कि फाइनल जीत गए। यस। और तभी अमोल बोला था उसको, तो बोला हार्ड लक नाउ, नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यू टू क्वालिफाई फॉर क्वार्टर फाइनल। तो अमोल ने बोला था कि इफ़ यू क्वालिफाई सी यू इन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, सी यू इन द सेमीज, सी यू इन द सेमीज इफ यू क्वालिफाई। हैंडशेक के वक्त कुछ हैंडशेक के वक्त उसने बोला था। और उसके बाद 3 मैच थे, तीनों मैच हम लोग को आउटराइट जीतने थे। यस। और तीनों मैच हम लोगों ने आउटराइट विद बोनस जीते और क्वालिफाई किया और फाइनल जीता। दिस इज व्हाट मुंबई टीम वाज। एग्जैक्टली। सो वो बोलते हैं ना कि अमोल नहीं बोला, वो ऊपर वाले ने बोला के लिया उसके, और वो वी स्टिक टू दैट वाज अ वेरी गूज़बम्प्स। ये जब स्टोरी सुनते, दैट वाज अ मींस दैट ईयर आई नेवर फॉरगेट दिस ईयर। बट आउटराइट मैच हारना और वो मैच वहाँ पे बोलना उनको, इफ यू क्वालिफाई सी इन द सेमीफाइनल्स, हैट्स ऑफ। Hats off. No, that is what called as, you know, Mumbai attitude. ऑफ कोर्स। That attitudes makes you there. अभी भी मैच देखते हैं मुंबई का, सब बोलते रहते कि ऐसा क्या है मुंबई में। क्योंकि वैसा साल मैंने वैसे फेस ही नहीं किया था, क्योंकि नहीं क्वालिफाई नहीं हो रहे और क्वालिफाई हो गए। वैसा होता ही नहीं था। हम लोग ऑलवेज क्वालिफाई। यस यस। इसके लिए तो अभी क्वालिफाई नहीं होता है या हार जाता तो ये होता है ना कि अरे यार ऐसा कैसे होता है, तकलीफ होता है। सो वो 100 से ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट लाइफ में इनिंग्स, यू वुड रेट दैट 66? That's 66, yes, because that was a very difficult wicket. So final में, which is again it's a good wicket, या though attack is good, but wicket was also good. या और दूसरा जो फाइनल था ना, जो हम लोग मेरा लास्ट ईयर फाइनल का था, उसमें भी मैंने 84 किए थे फर्स्ट इनिंग में। यस। दैट वाज अ वेरी गुड इनिंग, क्योंकि वो इनिंग पे पूरा मैच सेट हो गया था। अच्छा। क्योंकि बॉल बहुत स्विंग हो रहा था। मनीष पांडे ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था अभिषेक नायर का लॉन्ग ऑन। हाँ, 6 रन से मैच जीत गया था। 6 रन से मैच जीते गए वो तो। यस। बहुत टफ मैच था वो। कर्नाटक में मैच था। दैट वाज अ मेमोरेबल मैच फॉर मुंबई। इंदौर, हाँ कर्नाटक में मैच था। यस यस। उनके इधर मैच था। और बहुत ये हो गया था। रॉबिन उत्तप्पा था, मनीष पांडे था, बिग साइड, अभिमन्यु मिथुन, यस, सब थे वो। एवरीवन वाज अवेलेबल एट दैट टाइम। वो मैंने 84 किया था। या वो मैच लाइव आ रहा था टीवी। हाँ, वो 84 किया था। एंड दैट वाज सेकंड इनिंग में इसने बहुत अच्छा बैटिंग किया था अपना धवल कुलकर्णी ने। Yes, उसने 80 किया था। धवल ने मैच 80 किया था उसने। हाँ, यस, उसने बहुत अच्छा बैटिंग किया था। वो मैच एक्चुअली धवल ने बचाया था। यस। और वो 6 रन से जीता था। वो भी उसमें क्या हो गया कि
वो मनीष पांडे फिर बाद में घुमा रहा था और बीच में गिर रहा था, बराबर कैचेस छूट रहे थे, बीच में गिर रहा था, और एक बॉल डिफेंस किया उसने और वही स्लिप में आउट हो गया। उधर से मैच पूरा घूम गया। अजीत आगरकर 25 रन चाहिए थे और वो आउट हो गया और मैच हम लोगों ने खोल दिया। और अजीत आगरकर ने शायद वो लास्ट विकेट बाउंसर डाला था, कॉटन बॉल लिया था। वो सुनील जोशी ने वो खेला था ऐसा खच करके, मैंने पकड़ा था स्लिप में। बहुत अच्छा मैच हो गया था वो। मेरा करियर वो बॉम्बे के लिए मेरा लास्ट मैच था। मैंने उसके बाद बॉम्बे के लिए रिटायरमेंट लिया था। क्या बहुत लॉट ऑफ मेमोरीज विद दिस लॉट ऑफ मेमोरीज। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट यू नो sharing dressing room with this all the legends, Ajit Agarkar, Zahir Khan, Sachin Tendulkar, Vinod Kamli, Wasim Jafar, Paras, Amol, Sairaj Bhotule, Ramesh Pawar, they are, and all these players playing once at a time. ये ड्रेसिंग रूम में सब साथ में, मतलब हर प्लेयर ऐसा था कि खुद के एबिलिटी पे मैच जिताने की ताकत रखते थे ये लोग, और उसमें मैं मेरा विकेट कीपिंग में मैं वो ताकत मैं रखता था। एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी यू नो फील सो प्राउड ऑफ कोर्स कि मैं, क्योंकि बहुत विकेट कीपर ऐसे कम है जो विकेट कीपिंग पे मैचेस जिताते थे। वो मेरे पास ऑफ कोर्स ये था कि मैं विकेट कीपिंग अच्छा करके मैच, क्योंकि ये अगर विकेट कभी बॉलर का ही दिखता है, बट बहुत टाइम big part played by the wicket keeper. When you have quality bowlers, so quality bowlers को स्लिप में फील्डिंग करना या स्लिप में विदाउट ड्रॉपिंग कैचेस पकड़ना, या विकेट कीपर का विदाउट ड्रॉपिंग कैचेस पकड़ना, स्टंपिंग लेना, रनआउट्स लेना, ऑड बाउंस रनआउट्स लेना, this is all this is very underrated, but underrated, yes as said it is a very thankless job. वो दिखता नहीं है एंड में स्कोर शीट में बॉलर के नाम में विकेट जाते हैं, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दिखता नहीं है, लेकिन ये सबको मालूम है। इसके दैट्स व्हाई plenty of stalwarts they told you know कि one of the best wicket keeper in India. बहुत से लोग बोलते, सचिन ने बोला है, या वेंगसरकर सर ने बोला है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अबाउट, कभी कभी होता है कि एक अच्छा पिक्चर बना दिया, लेकिन अच्छा पिक्चर है वो पता चलता है, लेकिन कभी कभी लोग जाते नहीं हो वो पिक्चर देखने को, क्योंकि उसमें कुछ किसको पता नहीं चलता, उनको चाहिए कि एक्शन, ये मसाला चाहिए, ऐसा होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट यू नो हाउ पीपल थिंक फॉर यू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन जैसे पैडी शिवलकर हो गए। एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन जो मिलता है लोग आपके बारे में। पैडी शिवलकर अभी जो पैडी सर गए, गुजर गए, इतने लेजेंडरी क्रिकेटर थे, दो ही यू नो बीन प्लेड फॉर इंडिया, बट सब नाम लेते। सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। यार ये रह गया। करेक्ट। अमोल मुजुमदार, अरे नहीं खेला, लेकिन नोज ना कि यार केपेबल था, शायद इसको चांस मिलता था। करेक्ट। सो इट इज ऑल अबाउट शायद चांस मिलता था, तो नो रिग्रेट्स। करेक्ट, नो रिग्रेट्स। सेइंग इट वेरी इजी, बात करने में बहुत इजी लगता है, बट या इट इज़ योर क्वालिटी, वैसे आप खेलते आ रहे हो। सो सर, आफ्टर त्रिपुरा 2 साल बाद यू टुक फुल्ली रिटायर्ड फ्रॉम द गेम, उसके बाद नाउ फुल टाइम कोच हो आप। सो हाउ इज़ लाइफ आफ्टर being a player and now being a coach? How can you relate? Being a player, life is all about my performance. I was very confident about me, but when it's come to coaching, especially team coaching, you have to depend on others. Barobar. So that is a big say challenge. It's a big thing of the player who think like you, or they doesn't think like you. If they think like you, nothing like it. बरोबर। If you don't, then it's a question mark. क्योंकि कैसा है कि सी रणजी ट्रॉफी कोचिंग इज ऑल अबाउट विनिंग द कप्स। अभी फॉर एग्जांपल मैंने बॉम्बे को जो कोचिंग किया, मेरे अंडर जब भी खेले, हम लोग ने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम प्लेयर इंडिया को खेले। किसको पता नहीं है ये, तभी मेरे इसमें से
दुबे खेला, शार्दुल तो था ही टीम में, उसने कम बैक किया। आपका ये खेला सूर्य कुमार यादव। यस। फिर इंडिया ए खेले अपने आपका शम्स मुलानी, वो एक अच्छा प्लेयर है। फिर आपका तुषार देशपांडे खेला इंडिया ए। यस। फिर सिद्धार्थ सिद्धेश लाड खेला इंडिया ए करेक्ट। तभी, जो पहले नहीं खेले थे, तभी इंडिया ए वो खेला। अजिंक्य वगैरह तो खेल ही रहे थे, बराबर। शायद श्रेयस अय्यर भी थे आपके। श्रेयस अय्यर, यस। लेकिन श्रेयस अय्यर ने का था तभी बॉम्बे टीम में, इंडिया टीम में था तभी, कंसिस्टेंटली खेल नहीं रहा था लेकिन था टीम में। सो ये तो प्लेयर थे, शार्दुल, श्रेयस, ये लोग थे। लेकिन ये जो यंग जो थे ना, ये दुबे, स्पेशली दुबे प्लेड इंडिया आफ्टर दैट। IPL का भी हो गया। यशस्वी जायसवाल, ओह यस। यशस्वी जायसवाल प्लेड इंडिया आफ्टर दैट। उसके बाद आपने दिस मुंबई लीग T20 आया, तब आप बैंड्रा ब्लास्टर्स के भी कोच थे। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। सो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुंबई लीग? देखो कैसा है कि ये 2020 का है ना, जो मैं हमेशा बताता हूँ, इट्स यू रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रिपरेशन यूजुअली, या यू रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मैच विनर इन योर टीम। बराबर। अभी हम लोग ये जीत गए ICC ट्रॉफी चैम्पियनशिप। क्यों जीत गए? क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर्स ज़्यादा थे। सिचुएशंस को जीतने वाले प्लेयर्स। एग्जैक्टली। तो वो क्या होता है, आप एक वीक की प्रैक्टिस में नहीं होता है, बराबर। ये आपको कंसिस्टेंटली है ना, एक महीने का प्रैक्टिस। सो यू नोज अबाउट कौन किधर फिट होगा, कौन नहीं होगा, क्या होगा। करेक्ट। ये 2020 में क्या होता है, और वो इम्पोर्टेंट है 3-4 ओवर का, 3-4 इधर या 3-4 ओवर उधर, ये हो गया तो ख़त्म हो जाता है मैच। तो फिर आपको कौन सा भी कितना भी अच्छा टीम होने दो। आई रिमेंबर दैट फर्स्ट सीजन जहाँ पे हम टॉप कर रहे थे, वो एक एग्जैक्टली एक मैच ने पूरा चेंज टूर्नामेंट ओपन कर दिया हमारे। तो वही होता है। इसके लिए हम नॉट रियली, यू नो, ये 2020 का यू रिक्वायर्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेयर टू विन द मैचेस फॉर यू। Correct. सो यू रिक्वायर्ड लॉट ऑफ हार्ड हिटर्स ऑल्सो, यू रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्टॉक बॉल्स ऑल्सो, कि चेंजिंग स्मार्ट बॉलिंग कर रहे हैं। करेक्ट। फिर भी आजकल क्या है कि स्लोअर वन और यॉर्कर को भी मार ही देते हैं लोग। इट इज़ ऑल अबाउट द बैट्समैन गेम रादर दैन बॉलिंग गेम, बॉलर्स गेम। सो ये 2020 इज ऑल, क्योंकि 2020 में कमबैक का चांस बहुत कम है। बराबर। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में कमबैक का चांसेस हमेशा रहता है। बराबर। वनडे में भी कम रहता है, लेकिन डेज में क्रिकेट में रहता है। T20 में पूरा T20 में मोमेंटम शिप होने में टाइम नहीं लगता। बराबर। अभी रिंकू सिंह आ गया, तभी किसको पता भी नहीं था कि 5-6 मार देगा, मार दिया, हो गया, वो भी हीरो हो गया, टीम तो हार गया, वो अलग। सो इट इज़ ऑल अबाउट डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर गेम। करेक्ट। वो दिन पे जिसका दिन है। पे, हाँ, किसका है। ऊपर से वो बहुत बार होता है कि आपको टॉस जीतना पड़ता है, बराबर। या करेक्ट। बिकॉज वो लाइट का और वो ड्यू का फैक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। बट या इट वाज अ गुड, ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। गुड एक्सपीरियंस। आई लर्न अ लॉट इन दिस 4 years, MPL के 2 साल और रणजी ट्रॉफी के 2 साल। Yes. सो इट वाज अ गुड लर्निंग फॉर मी, स्पेशली पेड लर्निंग। या बट हाँ, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यू गेट टू नो समथिंग फ्रॉम द प्लेयर्स आल्सो, कि हाँ ऐसे रहता है कभी बट कभार। आई सॉ दिस कपल ऑफ ईयर्स द ट्रांजिशन ऑफ द प्लेयर्स या इज नाउ वेरी चेंज्ड। यस। जो मैंने गावस्कर सर, सचिन तेंदुलकर, वो एरा देखा है, और अभी यंग प्लेयर का जो एरा देख रहा हूँ, दे ऑलरेडी, यू नो, दे चेंज अ लॉट। Yeah. They are much more confident, Yeah. which is good. Maybe the game has made them. Yeah. Fearless खेलना, Exactly. जो भी जाता है मारने के लिए डरता नहीं। Exactly, डरता नहीं है। पहले बॉल से ही मार सकते हैं, ऐसे हो गया। So, वो चेंज हो गया है। Yeah. So plenty of good things happen. Many of positive changes have come. Positive changes are, Yes. which is good.
अभी मुंबई लीग का थर्ड हो रहा है ना, थर्ड सीजन हो रहा है. यस. Are you looking forward to it? I don't know. yeah. I got few other commitment, but let's see. अगर होता है If तो. I'm available, of I'll course. definitely I'll apply. Yes, yes. देखते हैं कैसे जा रहा है. So हमेशा मेरे को वही लगता है कि कोचिंग थोड़ा सा, and that's why I'm working on only individual coaching. That's why I'm doing a lot of one-on-one, Yeah. which जो वो रिजल्ट भी फास्ट देता है आपको. Where you can share your experiences Exactly. in that player. और उसमें क्या होता है कि आपको वो पाथवे थोड़ा सा, जो 4 साल का पाथवे वो 2 साल में कट कर सकते हैं, या 6 साल का पाथवे वो 2-2.5 साल में बराबर. इम्प्रूवमेंट फास्ट होता है उसमें. Correct. टीम में अगेन टीम क्रिकेट में आपको डिपेंड रहना पड़ता है. इट्स अ बिग प्रोसेस. इट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म प्रोसेस. Time इट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. टाइम देना पड़ता है. टाइम देना पड़ता है. Yeah. फिजिकल चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस आपको करने पड़ते हैं प्लेयर्स में, उसको खड़ा करने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए. सो प्लेंटी ऑफ हार्ड वर्क. Yeah. आजकल वैसा नहीं रहा है कि मैं बैठ के कोचिंग करूँ तो होता नहीं. यू हैव टू थ्रो डाउन, यू हैव टू बराबर. करेक्ट द थिंग्स, यू हैव Technical टू गिव aspects. कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर. उनको कुछ चेंजेस करना है. कोई रिजिड रहते हैं प्लेयर्स कि नहीं मैं स्वीप नहीं खेल सकता हूँ, मैं यही खेलूँगा. वी हैव टू गो विथ इट. बराबर. Adaptability. हाँ एग्जैक्टली. तो वो एज अ कोचेस भी हम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है. बराबर. अगर हम लोग नहीं यार तेरे को स्वीप नहीं आता है तो स्वीप सीख, ऐसा नहीं होता. अगर तू बाहर मार सकता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि 10 बॉल में से 9 बॉल बाहर ही मारने हैं. बराबर. आई डोंट माइंड इफ यू विल गेट आउट ऑन 10th बॉल. बराबर. तूने तेरा काम कर दिया. सो इफ यू सी आउट क्रिकेट, इफ यू सी पांड्या, Yeah. ही इज डूइंग द सेम थिंग. ही नोज दैट मैं 4 बॉल में 2 6 मारूँ, मेरा काम हो गया. बराबर. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ सिंगल. उसका रोल क्लियर है. 4 बॉल में मेरे को मैंने 20 रन कर दिया, 18 रन कर दिया, 16 रन कर दिया, मैंने वो टीम को नज़दीक ला गया. बाकी का वो रोल क्लियर है उसके माइंड. रोल. हाँ करेक्ट. ये भी कैसे है कि कोचिंग भी कैसा कि समय के साथ आपका Yeah. आप खुद को भी डेवलप करते हैं. करेक्ट. इट इज गुड लर्निंग प्रोसेस फॉर मी Yes, ऑल्सो. yes, of course. एंड एज आई टोल्ड यू, लर्निंग नेवर स्टॉप्स. बराबर. स्टिल आई एम लर्निंग few things. Yes. So, sir, this was your coaching part as of date. बहुत कम लोगों को पता है कि you have been a part of the over 50 team. तो ओवर 50 का जो वर्ल्ड कप हुआ है अभी, तो बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में. उसके बारे में आप बता. आई गेस यू हैव कम फ्रॉम श्रीलंका नाउ प्लेइंग दैट टूर्नामेंट. Yes. तो प्लीज शेयर दैट एक्सपीरियंस. It's a good experience. क्योंकि हमेशा कोई भी कितना भी कोच बड़ा हो जाए, क्रिकेट खेलना जो पैशन है वो किसी का कम नहीं हो सकता. बराबर. दैट पैशन रिमेंस, क्योंकि वो बच्चा आपके दिल में रहता ही है, क्योंकि वहीं से हम लोग आए. बिलोंग्स टू प्लेयर. बराबर. तो प्लेयर होने की वजह से वो वापस मेरा वो स्टार्ट हो गया. एंड आई वुड लव टू शेयर दिस. आई वाज हाईएस्ट रन गेटर इन माय टीम, फॉर माय टीम. ओह लवली. सो मैंने कुछ 6 मैच में बैटिंग किया और 315-16 रन कुछ किए, गोइंग नंबर 6 and 7. ओके. सो विच वाज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 135, वाह. 140 समथिंग. हमेशा कम बॉल में रन्स किए हैं. विक्टिम्स मेरे ज़्यादा है. अच्छा. सो वेरी गुड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस था, और अच्छा कर सकता था. हमेशा मेरा वो रहता है कि जिधर 300 किया उधर 350 कर सकता था. करेक्ट. लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिकेट. सो 45 ओवर्स के गेम थे. सो इट At this age. वाज यस. सो थोड़ा चैलेंजिंग था फिटनेस Correct. के वजह से. करेक्ट. फिटनेस के इसमें चैलेंजिंग था. बट एक मैच में भी अनफिट नहीं हुआ. सो विच इज़ गुड थिंग फॉर मी. ऑफ कोर्स. विकेट कीपिंग एंड बैटिंग. सो हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस. या. अनफॉर्चुनेटली टीम परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सी टीम्स हैं वो पूरी साल खेलती है, लेकिन इंडियन टीम पूरी साल खेलती नहीं है. वो हम लोग श्रीलंका हार्डली एक 2 दिन प्रैक्टिस सेशन मिला. एक मैच खेले हम लोग, ओह. तो वही जो मिला वो.
लेकिन उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छा किया. वी बैटेड वेल, वी फील्डेड वेल, वी बोल्ड वेल. लेकिन मे बी नेक्स्ट हर 2 साल में होता है. आई प्लेड इन साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका से यहाँ पे श्रीलंका में और अच्छा खेले थे. नेक्स्ट आई थिंक 2025 में हो गया, अभी 27 में होगा. ओके. तो इट विल बी इन इंडिया. अरे वाह. मे बी और अच्छा हो जाएगा. सो आई एम होपिंग कि उस हिसाब से थोड़ा सा फिटनेस वगैरह पे और काम कर रहा हूँ. तो ओवर 50 सुन के ही ओवर 50 और 45 ओवर्स गेम, वही ऐसे भी नहीं. which is T20 not गेम. not good. नॉट एट ऑल या इजी. क्योंकि मैंने देखा है कि इंजरीज हो रहे हैं प्लेयर, क्योंकि पैशन से खेलते हैं. हर टीम 14 टीम थी जब भी और ग्राउंड पे इंटरनेशनल आते तो टीम. ऑल इन. हाँ ग्राउंड पे आते तो ऑल इन. हाँ, और नहीं, और वो पूरे साल से खेल रही है. बराबर. वेल्स की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, श्रीलंका की टीम खेल रही थी. अच्छा, श्रीलंका पाकिस्तान फाइनल हो गया. सो दे ऑल प्रोफेशनल प्लेयर्स आर प्लेइंग देयर. तो कंपटीशन बहुत ये रहता है. मैं वर्ल्ड 11 में भी आया. वाओ, कांग्रेट्स. सो विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग फॉर मी, विकेट कीपर बैट्समैन करके. सो अभी भी अच्छा बैट चल रहा है, पैर चल रहा है, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा हो रहा है. सो और क्या चाहिए. सो विच इज़ गुड. और समटाइम बहुत अच्छा होता है कि अपने प्लेयर्स को दिखाना कि भाई हम खेल रहे हैं तो हम भी वही पैशन से खेल रहे हैं, वही एटीट्यूड से खेल रहे हैं. और वो एटीट्यूड कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि प्लेयर्स टैलेंट से नहीं बनते, प्लेयर्स एटीट्यूड से बनते हैं. अप्रोच टुवर्ड्स द गेम. अप्रोच टुवर्ड्स द गेम, एग्जैक्टली. तो आपका क्या अप्रोच है. करेक्ट. और जब भी वो प्लेयर्स अपने खुद के कोच को देखते कि यार वो साला इतना अप्रोच से खेल रहा है, और क्या तो मोटिवेशन. दे विल आल्सो फील प्राउड ऑफ कोर्स. कि यार मेरा कोच ऐसा है. वही मोटिवेशन भी आएगा ना कि अगर Exactly. कोच ही ऐसे कर रहे तो हमें भी करना चाहिए. एग्जैक्टली. तो विच इज़ गुड थिंग फॉर अस ऑल्सो एज अ कोचेस ऑल्सो कि भाई एज अ मेंटोर हम लोग कुछ सेट कर रहे हैं उनके सामने. सेटिंग एन एग्जाम. करेक्ट. ऑफ कोर्स. सो विच इज़ गुड. इवेंचुअली मैं देख रहा था कि मैं नहीं खेलूँ, लेकिन मैं बोला ना वापस कि आपको डेस्टिनी टेक्स यू देयर. ऑफ कोर्स. तो वापस यूके में मालब्रो कप है ओवर 50 का. ओह. तो वो भी शायद मैं जुलाई में खेलने जाऊँ. वाओ. अगर मैं किधर असाइनमेंट नहीं हूँ तो मैं 100% उधर जाऊँगा खेलने. ओह. क्योंकि एज ए कोचेस हम लोग हमेशा देखते हैं कि फर्स्ट लव ऑलवेज टू प्ले क्रिकेट. कोचिंग तो होते ही रहेगा. एंड टू स्टे इन टच विद द या सो विच इज़ गुड. और अभी क्या हो गया कि ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ओवर 50 और ओवर 60 के वर्ल्ड कप हो रहे. सो विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर क्रिकेटर्स who left the cricket, and now they are rejoining again cricket to be a part of cricket fraternity. And वो पैशन जीने का वो जो, बराबर. क्योंकि देखो कैसा होता है कि when you become old you are very lethargic, you tend to do lot of bad habits कि भाई बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई. बट अगेन सोशल होना, वापस क्रिकेट यूनिटी में आना. एंड यू हैव सम गोल कि इसके लिए करना. एग्जैक्टली. हाँ, तो क्या वो और सभी टीम बहुत पैशन से खेलती है. सो विच इज़ गुड. सो आई एम हैप्पी टू पार्ट ऑफ इट. लवली सर, लवली एक्सपीरियंस. इंटरेस्टिंग पॉइंट मेट सर. दिस वाज लवली. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपसे मिले हमें. तो टू मेक इट फन विल प्ले रैपिड फायर क्वेश्चन. तो सर एक 1 वर्ड आंसर दे सकते हो इसमें आप. फर्स्टली, हु इज़ योर करंट फेवरेट बैटर? Current favorite batter is none other than Rohit Sharma. Wow. Current favorite bowler? Jadeja. Wow. आपका फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड? Favorite cricket ground is Melbourne Cricket. Oh, Melbourne Cricket Ground, nice. So, your go-to sledge, I mean, एक go-to player जिसको आप
आपने स्लेज करना पसंद किया लाइफ में? ऐसे बहुत से प्लेयर हैं, लेकिन मैंने कभी सचिन को स्लेज नहीं किया। तो नहीं, और आपका एक फेवरेट प्लेयर जिसको हमेशा किया है, हमेशा। स्लेज करते आए हो कि या इसको स्लेज किया और मज़ा आया और उसका डिसमिसल हुआ है? नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है, क्योंकि मैं सभी को स्लेज करता था। ओके, या सो इफ़ नॉट अ क्रिकेटर, आप लाइफ में क्या बनते? म्यूजिशियन। ओह वाओ, या बहुत लोगों मैं को पता तबला नहीं है, बजाता आप हूँ, you're a- ड्रम, ऑक्टोपैड, 100% म्यूजिशियन। आप गाते भी बहुत हो। Yes, मैंने वो yes. अभी मैंने मुंबई प्रोफेशनली ऑर्केस्ट्रा में बजाया है, ओ नाइस, बिकॉज ऑफ माई अंकल, बिकॉज माई अंकल इज अ म्यूजिशियन, या अनिल गोसावी एंड सुनील गोसावी। यस। सो बॉट अप देयर, सो और मुंबई लीग में हमारी टीम हाँ, मीटिंग हाँ। पे देखा भी आपको हाँ, हाँ। गाते वक्त लाइफ। सो या वन क्वालिटी विच यंग क्रिकेटर्स मस्ट हैव? एटीट्यूड। ओह Attitude. Okay. Attitude means it's all about the not giving up attitude, यस, bouncing back attitude. एक मुंबई क्रिकेटर यही बताए, Exactly. खड़ूस, नॉट टू गिव अप। not to give up. Correct. Last question, sir. If you had to represent any IPL team, which team would it be? Obviously, Mumbai Indians. Oh, always a Mumbaiker. Thank you, sir. It was a very interesting podcast here. Lastly, आपको अभी budding cricketers who are trying to make it in cricket, क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हो जो हमें देख रहे हैं? मैसेज एक ही है कि यू हैव टू बी वेरी फेथफुल टू योर सेल्फ। कि मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं कौन सी स्टेज पे हूँ, यहाँ से मुझे कैसे आगे जाना है। डोंट गिव एक्सक्यूज इन योर लाइफ, ऑलवेज थिंक वॉट एवर हैपन्स आई हैव टू टेक ओवर, I have to forget this and go ahead with it. So that's why I'm telling you, attitude to bounce back, to come back, to stay stronger. कैसे आप देखो, सबके पास परिस्थिति आती है, खराब परिस्थिति है, खराब डिसीजन हो गया, खराब विकेट मिला, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। यू शुडंट गिव एक्सक्यूज इन योर लाइफ। ऑलवेज थिंक, क्योंकि मेरे को एक मालूम है कि ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो 4 खोल देता है। आपको खाली देखना है कि 4 कौन से हुए खोले हुए दरवाजे, तो कौन से दरवाजे पे मुझे दस्तक देनी है। सो इट इज़, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी फेथफुल। डोंट गिव एक्सक्यूज़। क्यों? क्योंकि एक्सक्यूज़ आप जब भी दोगे तो आप छुपाने को ट्राई करोगे। खुद को एक्सक्यूज़ देना मीन्स खुद को छुपाना। खुद को छुपाओ मत। अगर फेलियर भी आता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट करना कि नहीं, मैं फेलियर हो गया हूँ, किसके लिए हो गया हूँ, क्यों हो गया, वो कारण शोधो, उसके ऊपर काम करो एंड देन कम अगेन बैक। सो दैट इज़ माई humble suggestion for everyone. Absolutely brilliant, sir. It was brilliant talking to you. Thank you And very much. thank you for coming to Cricket Graph. Thank you very much. Thank you so much.